हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। क्या आवाज बिल्कुल सही आ रही है? वीडियो एकदम मस्त है। क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? तो जल्दी से जरा अपनी अटेंडेंस लगा दें, यहाँ पे 1111 कमेंट कर दें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंडिया के सबसे प्यार भरे प्लेटफॉर्म द्रोना जेई में। हेलो 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 आरुषि, हेलो लक्षिता, हेलो नित्याम, हेलो मिनाली, हेलो शोभ, हेलो प्रिंस, हेलो 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 हेलो। अभी पता है तुम लोग देख रहे होगे मैं कितना धीमे धीमे बोल रहा था, और यहाँ में शौक था देख के, क्योंकि मुझे अपना चेहरा ही नहीं नजर आ रहा था। मुझे लग रहा था पता नहीं क्लास स्टार्ट हुई है कि नहीं, पर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हेलो अक्षत, हेलो हेलो गौतम, रीनी, विशेष, सौम्या, दिव्या, शिवम, अनुष्का, निधि, गौरव, पीयूष, कमलेश, जिया, ओते सर भी आईडी बनी है। हाँ नाइस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शौर्य सिंह, हाँ भैया जय बाबा की। शौर्य सिंह मुझसे बोल रहे थे सर आज क्लास में जय बाबा की बोल देना और मुझे शाउट आउट दे देना। चलो शौर्य सिंह, ठीक है, चलो भाई। तो हो गई मस्ती मजाक। तो आज देखो मेरा सुबह से ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। शायद मेरे चेहरे से पता लग रहा होगा क्यों हो रहा है, इवन आई डोंट नो। लेकिन जब मेरे सर में दर्द हो रहा था तो हमने सोचा जब सर में दर्द हो ही रहा है तो क्यों ना आज तुमको भी सर में दर्द दिया जाए। तो क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है? आज जो मैं सवाल कराने वाला हूं उनकी जो कैटेगरी है, डैट कैटेगरी इज AKB सवाल। AKB का फुल फॉर्म पता है ना? मतलब मैं ए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकता हूं, मतलब ए मतलब लिमिट। हिंदी में क्या होता है तुम यहां पे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये लिमिट है, लिमिट के बाहर सवाल है, ये समझ गए? ये लिमिट के बाहर सवाल हैं। के मतलब के, बी मतलब बाहर। तो आज हम लोग AKB सवाल करने वाले हैं भैया। बहुत खतरनाक सवाल मैं ढूंढ के लाया हूं, ओलंपियाड लेवल के हैं, जो प्योरली जेई एडवांस क्वेश्चंस हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज आपको मतलब जानते हुए बहुत खुशी होने वाली है कि फाइनली हम लोग आज PYQ करना स्टार्ट कर पाएंगे। इतना बेस मैंने आपका बनाया है, अब समझो कि हम लोग बढ़िया सवाल करने की हालत में आ गए हैं। तो शायद लोग समझ गए होंगे कि ये AKB कैसे सवाल हैं, ये लिमिट के बाहर वाले सवाल हैं। तो इसके अलावा जैसा हमेशा मैं आपको कराता हूं, मैं आपको रिकैप भी कराऊंगा, मैं आइडेंटिटीज की और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। हम सुट्स भी करने वाले हैं और वेवी कर्व मेथड की नींव रखने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल्स। ठीक है ना, वेवी कर्व मेथड। बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत जगह की लोग ये सब नहीं पढ़ाते हैं, बस इंटरवल से ही स्टार्ट करते हैं। पर मतलब अकॉर्डिंग टू मी दैट्स नॉट राइट थिंग टू डू। सो हम लोग पूरा बेसिक कर रहे हैं। सो भाई देख, क्या अब तक की कहानी हुई है। तो कहानी अब तक कुछ ऐसी हुई है कि a + b का होल स्क्वायर मैंने तेरे को बताया था, ये होता है a² b² 2ab। फिर a - b का होल स्क्वायर बताया था, ये होता है a² b² - 2ab। ये सिर्फ आपको सुनना नहीं है, जैसे जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले आते जा रहे हैं, घर बैठ के आपको चिल्लाना है। मैं आपको कसम इस बात पे दे रहा हूं, चिल्लाने का मतलब एक बार बोल देना है, खुद से सोच लेना। और जो घर में अपने चिल्ला सकता है, जिसको कोई टेंशन नहीं है, वो घर में चिल्ला के इनका पूरा फॉर्मूला यहाँ पे बोल सकता है। अब a² - b² का जो फैक्टराइजेशन होता है वो होता है a - b इंटू होता है a + b। a + b का होल क्यूब होता है, ये होता है a³ प्लस होता है b³ प्लस होता है 3ab और इंटू कितना होता है भैया a + b। इसका एक और वेरिएशन होता है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन मैंने आपसे बोला है कि याद ये वाला वेरिएशन रखना है, राइट? ओते सर, यस बेटा, यस बेटा। तो एक और वेरिएशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वो होता है a³ b³ और जब 3ab को अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 3a² b प्लस कितना होता है 3ab²। उसके बाद आता है a - b का होल क्यूब। इसका ये वेरिएशन याद रखना है कि a³ - b³ माइनस आता है, देखो भैया 3ab इंटू कितना होता है सर a - b। इसको भी आप देखो ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a³ माइनस हो जाएगा b³। अब जैसे अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा -3a² b और प्लस आ जाएगा 3ab²। ओते सर, क्या मेरी बात क्लियर है? अगला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं a³ + b³। तो इसका फॉर्मूला होता है सर a + b इंटू होता है a² प्लस होता है b² - ab। ये सब याद कर लिया है? बहुत बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर जी आप ऐसा करो कि इसकी फॉर्मूला शीट दे दो। तो देखो यार, फॉर्मूला शीट भी मैं तुम्हें इनकी दे दूंगा, पर एक मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे यार, मतलब खुद इसको अपने फ्लैश पैड में लिखो ना। फ्लैश पैड मतलब फ्लैशी शीट में सब लिखो ना, रोज देखो। मैं तुम्हें बहुत कुछ चीजें दे सकता हूं मतलब, लेकिन मैं तुमसे यार खुद से मेहनत कराना चाहता हूं कि तुम जब खुद से मेहनत करके लिखोगे तब तुम इन चीजों को नहीं भूलोगे। क्या मेरा पॉइंट समझ रहे हो भाई? समझ रहे हो क्या मैं सही बोल रहा हूं ना यार? कि अगर ये सब चीजें खुद से लिखोगे
और फ्लैशी शीट में रोज देखोगे तब जो तुम्हें याद होगा ना, वो मेरे फॉर्मूला शीट देने से नहीं होने वाला। देने को तो मैं फॉर्मूला शीट ही बना के दे दूं, मुझे करना क्या, मुझे बस अपनी टीम को ये पहली स्लाइड दे देनी है, दूसरी और तीसरी स्लाइड दे देनी है, मैं कह दूंगा भैया शीट बना दो, तुम्हें दे दूंगा, तो तुम्हारी नजर में यार मैं बहुत अच्छा इंसान हो जाऊंगा। पर मुझे लगता है कि अच्छा इंसान बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें मैं सही राह दिखाऊं। तो यार ये सब चीजें खुद लिख के याद करो, ठीक है। अगला आता है देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये होता है सर ए माइनस बी और इंटू होता है देखो ए स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर प्लस होता है देखो ए बी। फिर आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होता है सर ए स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर प्लस होता है सी स्क्वायर, और 2 टाइम्स क्या होता है सर, 2 टाइम्स होता है ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी होते सर, यस। फिर आता है ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर प्लस होता है सी स्क्वायर, क्योंकि बी के साथ माइनस आया तो जहां जहां बी आएगा वो अपने साथ माइनस साइन लेके आएगा। तो देखो पहले आ जाएगा यहाँ पे -2ab, फिर लिख दो तुम -2bc, और प्लस में क्या आ जाएगा 2ac, प्लस में आ जाएगा देखो भाई 2ac। फिर दिया है a प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ पे जहां जहां c आएगा वो अपने साथ माइनस लेके आएगा, तो जैसे आप पहले का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा गाइस 2ab, फिर आ जाएगा -2bc और फिर आ जाएगा -2ac। लास्ट जो दिख रहा हो यहाँ पे जहां जहां a आएगा वो अपने साथ माइनस लाएगा, पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे b माइनस में था तो आप यहाँ पे -b स्क्वायर नहीं लिखोगे, क्योंकि जब -b का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या बन जाना है, b स्क्वायर ही बन जाना है। तो ये सिली मिस्टेक यहाँ पे आपसे हो सकती है। अब इसके आगे देख लो सर, -a का स्क्वायर a ही स्क्वायर होता है, फिर b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। अब जहां जहां a आएगा अपने साथ माइनस लेके आएगा, तो भाई ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। मेरे ख्याल सबको आता ही होगा यार, सबको आता है कि नहीं आता है, क्या मेरी बात क्लियर है गाइस? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, ठीक है, अच्छी राइटिंग लग रही है। सौरभ जी जरा एक बार ये दिखा दीजिए मुझे, ओबीएस दिखा दीजिए, मैं तो चेक कर रहा हूँ, ठीक लग रही है ना भैया? हाँ ठीक है बिल्कुल, अब वापस कर दीजिए। अब इसके आगे अपन लोग आते हैं, अब आता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, तो भाई इसका स्क्वायर जैसे आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस आ जाएगा b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और 2 टाइम्स क्या होता है भैया, यहाँ पे होता है 2 टाइम्स दो के प्रोडक्ट का सम, दो के प्रोडक्ट का सम, दो के प्रोडक्ट का सम होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब भैया जैसे आप यहां पे देखो n तक का सम करके स्क्वायर करोगे तो यहां पे क्या आएगा सर, सबका देखो इंडिविजुअल स्क्वायर आएगा, मतलब a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर, टिल कहां तक होगा, an का स्क्वायर होगा, और अगेन यहां पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स दो के प्रोडक्ट का सम, दो के प्रोडक्ट का सम, सही है भाई, दो के प्रोडक्ट का सम। अब यार लास्ट देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है, पर आज जो बेटा हम सवाल करेंगे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। इवन जैसे आप देखोगे ना, अरे ये कहां से आ गया डरा दिया, हाँ, तो भैया देखो जैसे आप अब से, जैसे हम लोग जेई मेन और एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जब आप उसको देखा करोगे तो ये कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, मतलब समझ रहे हो। अब अगर तुम्हें किसी से प्रेम करना है तो भैया इस चीज से तुमको देखो प्रेम करना है, ठीक है ना, किससे प्रेम करना है, इस चीज से प्रेम करना है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है a प्लस बी प्लस सी, अंदर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें कॉमन मिस्टेक है, लोग माइनस करके लिख देते हैं क्या, 2ab लिख देते हैं, जबकि यहां पे देखो 2 का फैक्टर नहीं होता, यहां पे होता है -ab -bc और -ac। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कुछ यहाँ पे रिजल्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर रिजल्ट्स कैसे इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का सम कितना होता है 3abc। ये भी देखना पूरे मैथ्स में बउआ बहुत काम आने वाला है, समझे चुन्नू मुन्नू, ये बहुत काम आने वाला है। उसके बाद क्या होता है, मैंने कहा सर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये इतना काम नहीं आएगा पर फिर भी तेरे को इसको याद कर लेना है। तो ये क्या होता है सर, मैंने कहा दिस इक्वल्स टू a का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब और 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बढ़िया बेटा। अब आते हैं भैया नेक्स्ट में, क्या मेरा मामला एकदम क्लियर है, क्या मेरा मामला एकदम क्लियर है? ठीक है भैया, ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों जो रिजल्ट्स हैं। और जो तीसरा है ये भी कभी कभार काम आ सकता है, इतना काम नहीं आएगा पर आ सकता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2 टाइम्स क्या होता है ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो अपन लोग को क्या करना है, हमने कहा सर अब आपको ये तो पता ही ना कि एबीसी हमने कॉमन लिया था, याद है हमने प्रीवियस लेक्चर में एबीसी कॉमन लिया था, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दिया था, तो ये भी इसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। और यहां मैंने देखो एक चीज और बोली थी, इधर इधर किससे बात कर रहा है, बात नहीं करनी, इधर 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 इधर, बिल्कुल इधर ध्यान दे।
अब देखिए यहां पे क्या दिया है, मैंने कहा सर जी अगर आप 2abc को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना 1/a से 1/b से 1/c से, तो ये एग्जैक्टली ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है भाई, तो हो गया रिवीजन। क्या रिवीजन हो गया गाइस? मेरे ख्याल से सबका रिवीजन हो गया। अब हम लोग आते हैं तो लो इसमें आगे। अब देखो यार, मुझे पता है तुम लोग को इसमें से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत है। दिक्कत नहीं है, बस तुम लोग पेन नहीं चला रहे हो। मैं तुम्हें एकदम देखो सच्चाई चीज बता रहा हूं। अगर तुमने पेन चलाया होता तो भाई कोई टेंशन की बात नहीं होती। सिंपल सा देखो सवाल है। क्या सवाल है ये देखो क्या लिखा है। आप सबसे पहले क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो 1 - 0.8 आ जाएगा एलसीएम। ऊपर तो 0.8 का क्यूब ही होगा। अब देखो जैसे ये एलसीएम लोगे ऊपर जाएगा तो ये कुछ देखो ऐसा दिखाई देगा, 1 - 0.8 और अंदर क्या दिखेगा भाई 0.8 × 1 इसे लिख सकते हो ना। अगर कहीं सिर्फ 0.8 लिखा है ऐसे × 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। फिर क्या आ जाएगा भाई, मैंने कहा फिर देखिए चाचा जी यहां पे कुछ ऐसा आएगा, रुकना जरा लाइन अच्छे से खींच दें। ठीक है भाई, हाँ। फिर ये आ जाएगा प्लस 0.8 का होल स्क्वायर इसे मान सकते हो। और जो इकलौता 1 लिखा है ऐसे तुम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, 1 का क्यूब भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लिखने को तो तुम 1 को बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन यहां पे काम क्या आएगा, हमें पता है कि आइडेंटिटी तब क्रिएट होगी जब यहां पे 1 का स्क्वायर होगा। तो देखो भाई तुम्हें ये समझ में आ गया ये लिखा क्या है। मैंने कहा ये लिखा है सर जी a - b, सही है, a - b। फिर क्या लिखा है सर, मैंने कहा ये लिखा है b × a। ये लिखा है देखो भैया b का स्क्वायर, ये लिखा है a का स्क्वायर। बताओ कौन सा फॉर्मूला है? ये जो आपको पिंक वाली चीजें नजर आ रही है ये लिखा है a³ - b³ लिखा है। तो देखो सर 0.8³ तो पहले से लिखा है। अब यहां पे क्या आ जाएगा सर a³ - b³। तो a की वैल्यू 1 है तो यहां पे लिख दो 1 का क्यूब माइनस, फिर यहां पे b की वैल्यू 0.8 है तो ये क्या हो जाएगा सर 0.8 का क्यूब। और नीचे कौन इंतजार कर रहा है 1 - 0.8। तो इसको देखो तुम सॉल्व भी कर सकते हो। तो इसको जैसे तुम बेटा सॉल्व करोगे तो यहां आ जाएगा देखो 0.2। अब क्या करना है सर, ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर 1 का क्यूब बचेगा 1, नीचे हो जाएगा 0.2। अब सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा 5। लेकिन तेरे से आंसर इसका नहीं पूछा गया। आपको सवाल की लैंग्वेज में बेटा बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? मैंने कहा इसके आंसर का स्क्वायर बताना है। तो इसका आंसर ये नहीं है, इसका स्क्वायर है। तो आप क्या कर दोगे भाई, इसे जैसे स्क्वायर करोगे तो देखो स्क्वायर करते ही यहां पे क्या होना है, मैंने कहा जैसे आप स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। दिस विल बी द आंसर। क्या भैया क्लियर है? डी पार्ट। क्या भाई साहब क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है भाई? यार ये सब रिवीजन कराना छोड़ दूं क्या मैं? रिवीजन कराना छोड़ दूं क्या? एक बच्चा कह रहा है सर क्या रिवीजन करा रहे हो, बोलो तो छोड़ दूं, मुझे तो नहीं मजा आता कराने में रिवीजन। बताओ। इसमें कुछ लोग रिपीट, बेटा ये पिछले लेक्चर का है, ध्यान रखियो पिछले लेक्चर का सवाल है, हाँ ये इस लेक्चर का नहीं है। तो जो लोग नए आए उनको लगे कुछ आ ही नहीं रहा है। वैसे तो आपको प्रीवियस बैकलॉग जल्दी जल्दी बेटा कवर करने हैं, ध्यान रखना। जितने लोग लेट एडमिशन लिए, हाँ रिवीजन कराऊं ना, देखो बच्चे कह रहे हैं रिवीजन कराना है। हाँ कुछ लोग यहाँ पे टाइम पास क्या करते हैं, चैट किया करते हैं। अब देखो भैया आज के मामले में मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए भाई, समझ रहे हो, प्रॉमिस चाहिए। सर क्या चाहिए प्रॉमिस? मैंने कहा देखो भाई आज के सवाल टफ हैं, आज के सवाल टफ हैं, पहले से बता दे रहा हूं, क्योंकि यार तुम्हारा लेवल तो अब करना होगा ना। मतलब मिक्सचर लेके आया हूं, एक AB सवाल हैं, इजी सवाल हैं, फॉर्मूला बेस भी हैं, हर टाइप के देखो सवाल हैं। देखो प्रॉमिस ये है कि देखो क्वेश्चंस तो टफ होंगे, क्वेश्चंस टफ होंगे, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। पर हां टफ जानते हो क्यों है? टफ इसलिए नहीं है कि तुम्हारा मेंटल लेवल कमजोर है, नहीं भैया, टफ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे लिए न्यू सवाल है। टफ इसलिए है बिकॉज पहली बार तुम देखोगे, बिकॉज यू विल सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम। समझ गया बेटा? यू विल सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए टफ है। समझ रहा भाई? तो देखो यार क्योंकि पहली बार देख रहे हो तो देखो तुमसे मुझे जो प्रॉमिस चाहिए वो ये चाहिए, मैं सवाल दूंगा खुद से ट्राई करो। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं तुम्हें 5% भी नहीं करना आएगा, अभी बता दे रहा हूं, सच बोल रहा हूं, टेंशन ना लो। लेकिन जानते हो क्या है, तुम्हें जब मैं समझाऊंगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन मन में एक स्ट्रेस होगा कि हम कैसे एग्जाम में ये चीज सोचेंगे। ये वाली चीज तुमको आने वाली है भाई, मैं एकदम सच चीज बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम एग्जाम में ये सारी चीज सोच पाओ, इसलिए आज ये कराया जा रहा है। तो तुम्हें क्या करना होगा कि जैसे लेक्चर ओवर होगा उसके बाद जल्दी से खाना खाओ 15-20 मिनट के अंदर। भूख नहीं लगी तो उस टाइम मत खाओ, वैसे टाइमली खाना खाना चाहिए। आपको क्या करना है भैया, जो सवाल मैं आपको कराऊंगा, जैसे ये वाला सवाल हो गया, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है पर तब भी लेंदी हो सकता है,
तुम्हें ये वाला सवाल बार बार देखो लिख के देखना है, तब तक लिख के देखना है तो तुम्हें खून में ना दौड़ने लगे, और सेकंड थॉट लाना ही नहीं है। क्या ये प्रॉमिस करते हो? क्या ये प्रॉमिस करते हो? क्या प्रॉमिस आप करते हो? और क्या मैं लेवल अप कर सकता हूं? तो ज्यादा कमेंट नहीं करना है। प्रॉमिस करते हो तो 1 कमेंट करना है, एंड यू आर हैप्पी कि सर लेवल अप कर रहे हैं तो आपको 2 भी कमेंट करना है। मतलब आप 1-2 कमेंट कर सकते हो। जल्दी भाई 1-2 कमेंट कर सकते हो। 1 मतलब सर प्रॉमिस कर रहे हैं, और 2 का मतलब क्या है कि हाँ सर हम ये जैसे लेक्चर ओवर होगा चीजें लिख लिख के देखेंगे, क्योंकि अब हमें अपने जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आगे निकलना है। ये आपको देखो प्रॉमिस करना होगा कि नहीं यार अब हमें कॉम्पिटिटर से आगे निकल, हमें इजी नहीं पढ़ना है। बहुत बार क्या होता है कि शुरू में लोग इजी इजी पढ़ते रहते हैं काफी लेक्चर तक, एंड देन क्या होता है कि उनको बस उसी मजा आ रहा होता है, और उनको 6-7 महीने बाद रियलाइज होता है यार हमें तो पागल बनाया गया था। समझ रहे हो कि नहीं? तो यार आज तुम्हें देखो सच बताने का मेरा, आज क्या हमेशा ही मैं सच बताता हूं, हमने थोड़ी इजी चीज पढ़ी पर वो इतनी भी इजी नहीं थी, पर आज रियली आज भैया मजदूरी होगी, आज मजदूरी होगी। देखो कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, देख रहे हो? वेल डन बच्चों, लव यू ऑल। अब आ जाओ भैया फॉर्मूला बेस्ड सवाल में आ जाओ। जैसे ये सवाल है, इफ a + b + c 9 दिया है, ab bc ac 26 आपको दिया हुआ है, तो देखो इसका आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक सवाल मैं करके दिखाता हूं, एक सवाल मैं आपको करके दिखाता हूं, इसलिए एकदम पीठ सीधी मुंडी ऊपर, ए मुंडी पीठ सीधी मुंडी ऊपर, पीठ सीधी मुंडी ऊपर। बहुत अच्छे, पीठ सीधी मुंडी ऊपर, एकदम इधर ध्यान। अब कमेंट कोई नहीं करेगा, ठीक है, बस यहां पे ध्यान देगा। अब देखो सवाल का थॉट प्रोसेस क्या है। मैंने कहा सर मुझे a³ + b³ + c³ - 3abc का वैल्यू बताना है। आपको ये वैल्यूज दी गई हैं, तो देखो आप कैसे निकालोगे। ये एक आइडेंटिटी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा इसका फॉर्मूला होता है a + b + c × a² + b² + c² -ab - bc - ac। सही बात है? बात सही है, एकदम बात सही है। अब यहां पे ध्यान देना। अब क्या करें सर? मैंने कहा देखो a + b + c की वैल्यू हमको दी हुई है 9, राइट? तो हम यहां पे a + b + c की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं? हम यहां पुट कर सकते हैं 9। अब ये जो 3 है ये आ जाएगा a² + b² + c², इन 3 से आ गया। अब देखो यहां पे जैसे माइनस आप कॉमन लोगे, यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, जैसे आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लेते ही ab + bc + ac आ जाएगा। सही बात है ना यार? अब यहां ध्यान दो, इसका वैल्यू ऑलरेडी तेरे को दिया है, कितना दिया है भैया? 26। तो यहां पे आप क्या पुट कर सकते हो? 26 पुट कर सकते हो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 9 तो बाहर है, अंदर दिखेगा सर a² प्लस दिखेगा b² प्लस दिखेगा c² माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है? यहां से उठा के 26 आप यहां पे लिख सकते हो। अब तेरे साथ क्या समस्या आई कि सर इसकी वैल्यू नहीं पता। बताओ क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हो बेटा? जल्दी बताओ। अगर इसकी वैल्यू निकाल सकते हो और निकालने वाले हो तो भैया NW कमेंट कर दो कि हाँ सर निकालने वाले हैं। जल्दी भाई कि हाँ सर इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। बहुत बच्चे देखो वैल्यू निकाल भी लिए हैं। जल्दी जल्दी। एक बच्चा कह रहा था गाना सुनाओ। गाना नहीं, पहले पढ़ाई करो। हाँ ठीक है, वैल्यू निकालो। NW कमेंट करना कोई जरूरी नहीं है, वैल्यू निकालो। हाँ NW कमेंट करना कोई जरूरी नहीं है, जिसका मन करे वो करो। क्योंकि भाई नहीं आती है शायरी, नहीं आता है गाना, हमें सिर्फ आता है अल्फा बीटा गामा। समझ रहा है? तो अल्फा बीटा गामा हमारे साथ पढ़ो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। हमको पता है सर इसको स्क्वायर कर दो, बस स्क्वायर करोगे तो हमें एक आइडेंटिटी पता है। अब जैसे बउआ तुम इसकी स्क्वेयरिंग करोगे तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा? मैंने कहा a² b² c², और 2 टाइम्स क्या होता है सर? ab + ac + bc। अब देखो कॉमन मिस्टेक क्या है, लोग 9 का स्क्वायर करना भूल जाते हैं। तो तुमको 9 का स्क्वायर करना भूलना नहीं है, 81 लिख देना। ध्यान से देख लो बेटा। अब क्या करना है भैया? अब क्या करना है? हमने कहा ab ac bc जो है इसका वैल्यू 26 दिया, पुट कर दो। तो यहां पे बचेगा a², यहां बचेगा b², यहां बचेगा c²। 2 टाइम्स ab bc c है कितना है भैया? 26 बराबर कितना है भैया? 81। अब यहां देखो सर क्या है? a² b² c²। ये जो चाचा है 2 × 26 जो 52 होता है, इसको वहां भेज दो तो यह आ जाएगा 81 - 52। सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा देखो 29। तो a² b² c² इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया?
29 है सर? यस बेटा, हो गया खत्म। अब देखो ये जो पिंकी है इनकी वैल्यू कितनी है? 29 है। अब यहां पे 9 है तो बाहर लिख दो 9, अंदर 29 माइनस 26, 29 माइनस 26 कितना होता है? 3, 9 3 जा 93, 9 3 जा 93, अरे 27, काम खत्म, पैसा आ जाओ। जो लोग भैया न्यू आए ना वो लोग ये चीज ध्यान रखना भैया, ठीक है? अपने जल्दी जल्दी बैकलॉग कवर करो, चाहे 1.25x पे देखो। इसलिए शोभित भैया शुरू से कह रहे थे कि भैया टाइमली ज्वाइन कर लेना, बैकलॉग हो जाती हैं, ये हो जाती हैं, ठीक है भैया? चलो एक बार बस रिपीट कर देता हूं। देखो यहां दिया a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc, तो सॉल्व जैसे करेगा ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। फिर इन तीनों से मैंने माइनस कॉमन लिया, अंदर बचा ab bc ac का सम बचा। ab bc ac जो है ये 26 है, मैंने 26 यहां पे पुट कर दिया। ये इसकी वैल्यू 9 है, वहां देखो 9 पुट कर दिया। अब इसकी वैल्यू हमको जाननी थी, तो इसकी वैल्यू कैसे जानी? मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का इक्वल टू 9 स्क्वायर करो तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 टाइम्स ab bc ca का सम इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब ab bc ca जो है इसकी वैल्यू कितनी भैया? यहाँ से 26 पुट कर दो, 2 इंटू 26 52 हो जाएगा, उधर लेके जाओगे तो ये 29 हो जाएगा। 29 आया तो मैंने यहाँ पे इसको 29 देखो पुट कर दिया, तो 29 माइनस 26 कितना हो गया? 3 हो गया, तो 9 3 जा कितना हो गया? 27। सही है गाइस? ओते चलो भैया नेक्स्ट में आते हैं। फिर से फॉर्मूला बेस सवाल है, छोटा सा प्रैक्टिस कर रहा हूं, 3-4 मिनट का टाइम देता हूं, सॉल्व करो। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 83, तो थार एक वैल्यू इसकी निकालनी है रे। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। इजी था यार, बहुत इजी था। फालतू लल्लू प्रॉब्लम थी भैया, लल्लू प्रॉब्लम। दिस वाज एलपी लल्लू प्रॉब्लम। चलो भैया नेक्स्ट में आओ। ओम नमः शिवाय। हाँ डकार मार रहे तुम, डकारी सुनो मेरी है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान मत दो। आज मैं सही बताऊं, मैं तुम्हें इतना मस्ती में दिख रहा हूं ना, असली मेरे फीवर है, पता है? किसी से भी पूछ लो, किसी से भी पूछ लो तुम टीसीएस सर से पूछ लेना कि सर को फीवर है, सर कहेंगे हाँ। सर में दर्द है, फीवर है। अमन सर से पूछ लेना, आरुषि मैम से पूछ लेना। आज हम चारों साथ में बैठ के समोसा खा रहे थे, आज टीसीएस सर ने पार्टी दी थी तो समोसा खा रहे थे। सोचो भरी बीमारी में मुझे समोसा खाना पड़ा है, पूरे 3 समोसे खाए हैं, तो डकार नहीं निकली तो क्या होगी? चलो सवाल करो। अरे तुम लोग को मसाला क्यों दे देता हूं मैं यार, उसकी फोटो नहीं खींची मैंने। चलो जल्दी जल्दी करो, मतलब बहुत मस्त समोसे थे यार। अरे शादी.com थोड़े ना एक बच्चा पूछ रहा है एनी सिंगल हेयर। पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, जीवन भर सिंगल रहोगे तुम। पढ़ाई में ध्यान दो। दीपक पनवार को जरा तुम, सौरभ जी दीपक पनवार को ब्लॉक कर दीजिए आप जरा। ये पूछ रहे हैं एनी सिंगल हेयर। गलत जगह आ गए आप, गलत ऐप में आ गए हैं। ये सब कमेंट करने से पहले फोटो देखा करो अपनी शीशे पर। चलो भाई हो गया, आ गया। आंसर भी निकाल लिया लोगों ने, वेरी गुड। अब आती मेरी बारी। आ जा 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 जा। अब देखो इसको हम लोग क्या ऐसे करने वाले हैं, कैसे करेगा जे? हमने देखो ऐसा करेगा जे, यहां पे दिया जे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको बोल सकता है मैं a प्लस बी प्लस सी इंटू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। क्या बात सही है भैया? अब इसमें बेहोश मत हो जाना कि सर ये प्लस क्यों लिखा। अरे बाहर माइनस कॉमन ले लिया ना यार, मतलब इस माइनस। चलो यार मैं दिखा देता हूं ना, कोई मुन्ना बेहोश हो जाएगा और टेंशन हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा सर? मैंने कहा हो जाएगा माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। अब यहां पे जरा ध्यान दियो सर, क्या ध्यान देना है? मैंने कहा सर ये आ जाएगा सर a प्लस बी प्लस सी, यहां पे क्या है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इन तीनों में कॉमन ले लो माइनस, ये आ जाएगा ए बी प्लस आ जाएगा ए सी प्लस आ जाएगा भैया देखो बी सी। अब देखो तुम्हारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 15, लो भैया यहां पे पुट कर दो 15। अब क्या करना है सर? हमने कहा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी आपको सम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर जी? ये दिया हुआ है 83 ओते 83। अब क्या है भैया जी? अब इसमें जब देखोगे तो माइनस कॉमन आएगा, तो यह आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी।
अब देखो तुम्हारे लिए कौन सी चीज अभी दिक्कत की है, दिक्कत की चीज ये है कि तुमको इसका वैल्यू नहीं पता हुआ है। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालने वाले हैं? हमने कहा सर जी बहुत आसान है, बताओ कितने लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं? कोई बताएगा यहां पे क्यूबिक करेंगे कि पावर 4? बताओ 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 बताओ, यहां पे क्यूब करेंगे कि पावर 4? बताओ 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 बताओ। सबने निकाल ही लिया है, तब भी बता दो एक बार। यहां पे क्यूब करेंगे तो सी कमेंट कर दो, पावर 4 करेंगे तो 4 कमेंट कर दो। जल्दी 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 जल्दी। आंसर तो ठीक है, अगर ऐसे ही पूछ ले रहे हैं यार लोगों से। अगला सवाल कौन सा है? डीडीजे। अरे मैं सवालों को इजी बना देता हूं, ध्यान रखना, इजी होते नहीं है हमेशा, ध्यान रखना। बहुत सही। एक बच्चा क्यूब बोला, अरे पावर 2 करेंगे भाई, स्क्वायर करेंगे। नन ऑफ दिस, ना ही क्यूब करेंगे ना ही पावर 4 करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहां पे स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर कर दो भैया। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 225। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा जरा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम 83, तो यहां इसका सम कितना पुट कर दो? 83। तो ये 83 है प्लस 2 टाइम्स अंदर क्या है? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 225। सही है। अब इसको रीअरेंज ही तो करना है भाई जी। अब इसको एज इट इज लिखे रहने दो। 83 जो है इसको वहां ले जाओ तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 225 माइनस 83। सही है। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये वाला जो 2 है उसको यहां से डिवाइड कर देगा ना जे, तो जैसे डिवाइड करेगा इसको सबट्रैक्ट कर कितना आ रहा है? यार ऐसे 71 आ जाएगा। सही लिखा है मैंने? क्या ये 71 ही आ रहा है? क्या ये 71 ही आ रहा है? क्या ये 71 ही आ रहा है? बधाई हो जी, ये 71 आ रहा है। अब आपको क्या करना है? यहां पे इसके बदले 71 पुट करना है, तो यह आ जाएगा 15 टाइम्स, यहां पे दिया है 83 माइनस ये क्या दिया है? 71। व्हाट इज 83 माइनस 71? 12 होता है। तो बाहर है 15, इंटू करना है 12, 12 इंटू 15 होता है 180, और इसको बोलते हैं एएनएस। एएनएस बोले तो आंसर। ओके सर, यहां बेटा सही है भाई। बताओ लल्लू प्रॉब्लम थी कि भौकाल प्रॉब्लम थी? ये एलपी है कि बीपी है? सबको पता लल्लू प्रॉब्लम है, लेकिन इतना पेन चलाना पड़ेगा रे। समझ रहा है भाई? है सर? यस बेटा। लल्लू प्रॉब्लम है कि भौकाल प्रॉब्लम है भैया? लल्लू प्रॉब्लम की भौकाल प्रॉब्लम, सबको पता लल्लू प्रॉब्लम है। ठीक है चेतन, ले लिया नाम। चलो अब आते हैं आगे। क्लियर है? लल्लू प्रॉब्लम है। ठीक है आगे आओ। बस देखो जिसको फॉर्मूला आता है वो सवाल की ऐसी तैसी कर देगा। अच्छा ये बताओ, मुझे ये वाला सवाल देना है। इस सवाल का बहुत और है, बहुत और है। अब जरा ये बताओ कि मैं पहले वाला सवाल तुम्हें ट्राई करने को दूं, ठीक है, कि पहले इस सवाल का मैं बाबा का ज्ञान दे दूं? मतलब ध्यान देना जरा, यह है भौकाली बाबा का ज्ञान। भौकाली बाबा का ज्ञान बीबी केजी दूं तब करोगे कि खुद से ट्राई करोगे? चलो बीबी केजी देता हूं, आ जाओ एकदम पेट सीधी मुंडी ऊपर। अब ये सवाल तुम अपने सहेला सहेली को देके देख लेना, मतलब वो निकल लेंगे इस सवाल के बाद। सही बता रहा हूं, मतलब कहेंगे भैया ये कहां पढ़ रहे हो भाई, देखना बेहोश हो जाएंगे जब ये वाला सवाल तुम उनको दोगे। ऐसा सवाल नहीं है। इसमें आपको दिया गया है कि XYZ है पॉजिटिव रियल नंबर। R प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, जो ऑलरेडी हम लोग शुरुआती लेक्चर्स में देख चुके हैं। फिर आपको देखो जय हिंद, थोड़ा ऑर्डर आगे पीछे हो गया पर इंडिया का तिरंगा लग रहा है। एक्स स्क्वायर XY XZ का सम दिया है 135, वाई स्क्वायर XY YZ का सम दिया है 351, Z स्क्वायर XZ YZ का सम दिया है 243। अब तेरे को X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर का सम बताना है। समझ गया भाई? आपको ये सम दिया है, ये सम दिया है, ये सम दिया है, आपको ऑरेंज दिया है, ग्रीन दिया है, व्हाइट दिया है, और तेरे को इसके स्क्वायर का सम बताना है। ये भैया बीपी भौकाल प्रॉब्लम, ये अच्छे नहीं कर पाते। अब देखो जरा यहां पे ध्यान देना, बाबा का ज्ञान लो, बाबा भौकाली का ज्ञान, मतलब ध्यान देना जरा।
अगर कभी भी एकदम पीठ सीधी मुंडे ऊपर, इधर इधर इधर, चलो सब लोग बात बंद, पेन को रख दो साइड में, चलो पीठ सीधी मुंडे ऊपर, जल्दी जल्दी इधर आओ। अगर किसी भी सवाल में तुम्हें कुछ ऐसा दिया है, ध्यान से देखना, देखो हुआ क्या है, पैटर्न समझिए, पैटर्न समझो जल्दी। पैटर्न ये है, एक तरीके से ये लिखा है x इंटू एक्स, सही बात है, एक्स स्क्वायर को क्या बोल सकता है, x इंटू एक्स। पहले x का x से मल्टीप्लीकेशन, फिर x का y से मल्टीप्लीकेशन, फिर x का z से मल्टीप्लीकेशन। समझ गया, समझ गया ना, एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स है ना, मतलब x का पहले x से मल्टीप्लीकेशन, फिर x का y से, फिर x का z से मल्टीप्लीकेशन। फिर आओ दूसरे में, दूसरे में क्या है, z का z से मल्टीप्लीकेशन, z स्क्वायर यही तो होगा, z का z से मल्टीप्लीकेशन, z का x से मल्टीप्लीकेशन, z का y से मल्टीप्लीकेशन। समझ गया, मतलब z का x से हुआ, फिर z का y से हुआ, फिर z का z से हुआ। जरा तीसरे में बताओ पैटर्न क्या बोल रहा है, तीसरे का पैटर्न ये बोल रहा है, पहले y का y से मल्टीप्लीकेशन, अगर यहां पे y स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये y का y से मल्टीप्लीकेशन है, फिर y का x से मल्टीप्लीकेशन है, फिर y का z से है। मतलब मोटा मोटा हो क्या रहा है, x का x से, x का y से, x का z से सम कर दिया, z का x से, z का y से, z का z से सम कर दिया, y का y से, y का x से, y का y से, y का z से सम कर दिया। पैटर्न समझ गए, पैटर्न समझ गए। जब भी कभी ऐसा तेरे को पैटर्न समझ में आए, या फिर तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, कैसे, मैंने कहा सर x का स्क्वायर है, फिर x का y से, जो बचे हुए हैं x का z से, फिर z का स्क्वायर है, फिर z का x से, फिर z का y से, यहां पे देखो y का स्क्वायर है, फिर y का x से, y का z से। अगर ऐसा कहीं तेरे को दिया हुआ है तो देख तेरे को करना क्या है, तेरे को करना क्या है, ऑलवेज सम, ऑलवेज एड देम ऑल। तेरे को देख मैंने गुरु मंत्र दे दिया है, जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि कान में मंत्र देते थे कि इस मंत्र का अगर परफेक्ट उच्चारण के साथ भगवान की स्तुति करी तो तेरे को जीवन में ये सब अचीव हो जाएगा। इन द सेम वे देख मैंने तेरे कान में ये बात डाल दी है कि भाई अगर कभी भी ऐसा पैटर्न नजर आए तो हमेशा उसको क्या करना है, भी ऐड कर देना। और सही बता रहा हूं, ये जो चीज मैंने बताई है, ठीक है ना, ये जो चीज मैंने बताई है अच्छों को नहीं पता होती है। अब जैसे तू देख तीनों को ऐड करेगा, जब तू खुद से भी तू पेन चलाना चालू कर, जैसे तू तीनों को ऐड करेगा तो देख क्या होगा, मैंने कहा लेफ्ट वाले लेफ्ट से ऐड कर, तो देख तेरे को क्या दिखाई देगा, एक इससे आएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये जो एक्स वाई है वो इस वाले एक्स वाई के साथ ऐड होगा, तो यह आ जाएगा देखो 2xy, ठीक है, यह आ जाएगा 2xy। अब जरा ध्यान दियो, फिर यहां पे एक्स स्क्वायर तो तूने लिख दिया, फिर ये जो xz है, ये xz इस वाले xz से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे तेरे को दिखाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ऐड होगा, यहां पे दिखेगा 2xz। अब यहां पे ध्यान दियो, फिर यहां पे देख z स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई जी, z स्क्वायर आ गया, ये xz तो पहले ही ऐड हो चुका है। अब ये आ गया देखो yz जो है वो नीचे वाले yz से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ऐड होगा, तो यहां आ जाएगा देखो भैया 2yz। फिर आ जाओ यहां पे, ये बचा y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर। और जैसे तू इनके राइट में ऐड करेगा तो यहां पे तो सिंपल, यहां पे तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो तीनों को ऐड करके देख ले, ये कितना है 3740 है। अब जरा ध्यान देना, इसको पहचानो, ये है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy 2xz 2yz, ये जो लेफ्ट में लिखा है दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ले ओ हो भोगाली बाबा का ज्ञान मिल गया। देख तीनों को ऐड करके क्या होता है, तीनों को ऐड करके x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। ओते सर फालतू डाउट पूछा है यार ये तुमने, बोलो ऐड कैसे किया भैया, ये तो बचपन से करा है तुम लोगों ने, नहीं किया क्या, 9th में किया होगा ना, इसको इससे ऐड किया और इसको इससे ऐड किया, इन तीनों को आपस में ऐड किया। डाउट क्लियर है ना, ठीक है बच्चों, बाकी लोग जरा यहां पे बता दो, सब लोग जरा पी कमेंट कर दो कि भैया आ गया समझ में। मतलब देख तेरे को एक चीज मैंने बताई है, जैसे तेरे को बचपन में सिखाया गया था कि कहीं भी अगर परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस दिया है, तो दोनों को डिवाइड करके साइन थीटा बता सकते हो, कहीं परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो तुम दोनों को डिवाइड करके टेन थीटा बोल सकते हो। तो ये सब बचपन में बताया गया था ना। तो देख ऐसे ही देख मैंने तेरे को एक नया आज ज्ञान दिया है, मैंने तेरे को ये ज्ञान दिया है कि भाई अगर कभी भी ये तीन चीजें देख ले तू सवालों में कि x का स्क्वायर है, xy xz, देख रहा है, पहले x का x से, x का y से, x का z से,
ऐसे ही z का z से है, z का x से है, z का y से है, मतलब x y z तीनों से है। इन द सेम वे y का y से, y का x से, y का z से है। तो तू तीनों को ऐड कर सकता है, पर ध्यान दियो कि वेरिएबल्स वाले एक तरफ ऐड होंगे और नंबर वाले एक तरफ ऐड होंगे। तो तेरी देख किस्मत इसमें अच्छी चमक जाएगी, जब तू सबको ऐड करेगा, पेन चलाएगा, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो सबको क्लियर है भाई, सबको देखो थोड़ा सा लेवल ऊपर कर लो यार, मैं फिर ऐसे बहुत अच्छे सवाल करा नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, फिर मुझे दिक्कत होगी भाई। मतलब इतना टफ नहीं है, मतलब डोंट थिंक कि सर बता नहीं रहे, देख मैंने 2 बार 3 बार बता भी दिया तेरे को, अगले लेक्चर में भी ये रिवाइज करा दूंगा मैं, लेकिन समझ रहे थोड़ा सबको और थोड़ा सा ग्रो करना होगा, धीरे धीरे आपको ग्रो करना होगा, अदरवाइज यू विल बी लाइक एनी अदर स्टूडेंट, ठीक है ना, एनी अदर स्टूडेंट मतलब कि बस वो पढ़ने के लिए पढ़ रहा है। एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन विद यू गाइस, कि तुम सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हो कि सोसाइटी में बता सको कि तुम जेई की तैयारी कर रहे हो। भाई सोसाइटी में तेरे को धमाका करना है कि भाई तू तेरा जेई में सिलेक्शन हुआ है, हम उसके लिए पढ़ रहे हैं, बाकी टाइम पास नहीं करना हमें, ठीक है भाई। चलो अब जरा एक चीज और देखना, एक तो इनकी मैंने खूबसूरती तुम्हें दिखा दी, ठीक है, एक खूबसूरती दिखा दी, अब इनकी जरा तेरे को मैं दूसरी खूबसूरती दिखाता हूं। ये देखो तो कितने खूबसूरत हैं ये, तो देखना ये जो 3 टर्म है ये इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं कि भाई साहब अगर मैं इसमें x को कॉमन ले लूं, ध्यान से देखियो जरा, x को कॉमन लो, जरा बताओ क्या बचा। x कॉमन लिया तो एक तो x बचा, यहां से y बचा और यहां से z बचा 13। देखो भैया इतने खूबसूरत हैं कि x को कॉमन लेते ही तेरे को x प्लस वाई प्लस जेड मिल गया भाई साहब, x प्लस वाई प्लस जेड मिल गया। अब इनकी जरा खूबसूरती देखो तुम, देखो इतने खूबसूरत टर्म है, अगर तू यहां पे z को कॉमन ले ले, देख क्या क्या दिख रहा होगा, z को कॉमन ले, यहां बचा z, यहां बचा x, यहां बचा y, देख यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड ही मिला है, मतलब ये रीऑर्डर करके लिखा हुआ है z प्लस एक्स प्लस वाई, जबकि लिखा x प्लस वाई प्लस जेड ही है, इक्वल टू 24। तू देख रहा है, देख रहा है तू, देख रहा है तू, कितने मजेदार चीज है। क्या तीसरा वाला खुद से कर सकते हो, यस और नो? क्या तुम तीसरा वाला खुद से कर सकते हो? कर सकते हैं सर, का इससे करोगे? मैंने कहा सर यहां पे आप y को कॉमन लो, जैसे आप y को कॉमन यहां पे आप लोगे तो देखो क्या होना है, y को जैसे आप यहां पे कॉमन लोगे तो यहां बचेगा y, यहां बचेगा x और यहां बचेगा z। देखो x प्लस वाई प्लस जेड, देखो यहां भी कॉमन आ गया, देख रहे तीनों में x प्लस वाई प्लस जेड आया है कॉमन। तो देखो यार इस टाइप का कभी तू पैटर्न देख ले, इस टाइप का पैटर्न देख ले, अब तेरे को रिवाइज करा रहा हूं, कभी भी ऐसा प्रेजेंट है, 1 का स्क्वायर है फिर उसका 2 से मल्टीप्लीकेशन है, x का स्क्वायर है फिर x y से x z का मल्टीप्लीकेशन है, या फिर ऐसे देख सकता है कि x का x से, x का y से, x का z से, यहाँ पे z का z से, z का x से, z का y से, यहाँ पे y का y से है, y का x से है, y का z से है, मतलब कैसे भी पैटर्न देख सकते हो। तो ऐसे केस में देखिए यार 2 चीजें बड़ी खूबसूरत होती हैं, पहला अगर तू इंडिविजुअली कॉमन टर्म लेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड बनता तेरे को नजर आएगा, दूसरा अगर तू इनका लेफ्ट पूरा ऐड कर देगा तो तेरे को x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यहां पे बनता नजर आएगा। और देख मैं तेरे को एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लियो मेरी बात, प्यार से ये सुन लियो, ये जितना इजीली मैंने तेरे को बताया है ना, मैं तेरे को अभी बता रहा हूं, ये सवाल आएगा ना तू देख लियो, तेरे साथ कितना भी टॉपर पढ़ता हो, 99% वाला पढ़ता हो, तेरे साथ 99.99 वाली पढ़ती हो, ये औरा सवाल अगर दे दोगे ना, भौकाल प्रॉब्लम है भाई, सही बता रहा हूं, बेचारे बेहोश हो जाएंगे और तू कितने अच्छे से कर लेगा। चल अब इसका आंसर बता, तू समझ रहा मैं तेरा द्रोना हूं, हल्का फुल्का मत ले लियो मेरे को, चल करके दिखा, 3 मिनट का टाइम देता हूं मैं, आजा। हमेशा बोलता हूं मैं बाहर से बहुत कैजुअल लगता हूं, अंदर से बहुत सीरियस हूं, चलो करो। अब ये सवाल 95% हर कोई कर सकता है, देख ले 135 है, 351 है, 243 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को तेरे को इसकी वैल्यू बतानी, चल कर मैं मुन्ना। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और तुम लोग यार इतने ज़्यादा वो हो, सैटरडे मैंने क्लास में बताया था कि भाई टेस्ट तुम लोग का तुम्हारी रिक्वेस्ट पे 1 हफ्ते आगे कर दिया गया है, मतलब इस संडे होना है, समझ रहे हो? जो सैटरडे को डाउट क्लास थी उसके बाद भी लोग मैसेज कर रहे हैं तुम लोग क्लास नहीं अटेंड किए थे क्या, डाउट क्लास हैं? ऐसे मत क्या करो, मैं चुन्नू चुन्नी क्लास अटेंड किया करो, इतना तुम लोग से देखो प्यार करते हैं हम लोग, क्लास प्लीज़ अटेंड किया करो प्लीज़, डाउट क्लास भी आ जाया करो। उस दिन तुम लोग को कितनी मैंने ज्ञान की बातें दी थी,
लोग को सिग्मा बना के रहेंगे, तुम चिंता मत। और हाँ भैया इधर सुन लो जरा, फ्लैशी शीट में लिख लेना कि अगर ऐसे टर्म दिए हैं तो इन तीनों को ऐड भी करना है ना, और कॉमन भी लेना है। पता है मैथ्स, पता है क्या है मैथ्स क्या है? अभी तेरे से मैं बात करूंगा मैथ्स के बारे में। मैथ्स का कोई फिक्स रूल नहीं होता है ना, अभी बात करूंगा। लोग आंसर भी निकालना यार। यार मेरे पास है ही नहीं कांच की बोतल, तुम लोग कह रहे हो प्लास्टिक बोतल में पानी पिया करो। आज जो मैं पानी पी रहा हूं पीने दो भाई। 729 बोल रहा हूं। ए प्रभु, ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर नहीं पूछा है मैंने इंडिविजुअल स्क्वायर पूछा है प्रभु, कि तुमने ऐसे ही ऐड कर दिया है। जब इसको ऐड करते हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बनता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का सम नहीं बनता है कि 729 बोल रहे हो तुम। हो यार बिल्कुल। फिर एक बच्चा कह रहा गाना सुनाओ। बोल तो चुके हैं, ना ही आती शायरी ना ही आता है गाना, हमें सिर्फ आता है अल्फा बीटा गामा। मैथमेटिशियन है भाई, सिंगर थोड़े ना है। मैं कर दूं? चलो भैया मैं करता हूं। सबसे पहले पेट से दे मुंडे ऊपर आ जाओ, देखो कैसे होगा। चलो कोई नहीं, तुमने ट्राई कर लिया। आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी। चलो भैया आओ। ऐड देम ऑल, सबसे पहले ऐड कर दो तीनों को। एडिंग ऑल थ्री, ठीक है। अब देखो ऐड हम कैसे कर रहे हैं प्रभु, ध्यान देना। हम इसको ऐसे ऐड कर रहे हैं कि लेफ्ट वाला लेफ्ट से ऐड हो रहा है, राइट वाला राइट से। अब तेरे को पता है कि जब ये लेफ्ट वाले आपस में जब ऐड होंगे तो पीछे बताया ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, राइट। और जैसे राइट वाले ऐड होंगे तो इसको ऐड करके देखो, राइट वाले जब ऐड करोगे, समझ लो जितना ये ऑरेंज से टिक किया है, ठीक है भैया, ये जो ऑरेंज से जो हमने टिक किया है, तो ऐड करके देखो 135। देखो मुझको भी टाइम लगता है ऐड करने में, तुम लोग को लगता है कि तुरंत तुम ऐड कर लोगे, सबको टाइम लगता है। देखो 5 + 1 6, 6 3 9, 3 5 8, 8 4 12, 5 7 729। मैंने ऐड किया, आ गया 729। वैसे मैं एक चीज सच बताऊं, मैंने देखते ही मुझे पता लग गया था कि 729 आता है। क्यों? क्योंकि यार मैंने तुमसे ज्यादा मैथ करी हुई है, समझ रहा है। लेकिन हाँ शुरुआत में मैं भी लिख लिख के देखता था, तो इट्स फाइन, तुम भी लिख लिख के देखो। कोई तुमसे जल्दी कर ले रहा है तो ऐसा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब भैया यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखियो। मैंने कहा सर इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखियो। मैंने कहा सर इसका मतलब ये है। अब देखो बहुत लोग यही आंसर दे रहे थे, अरे थोड़ा ध्यान से सुन लो जरा अभी। अब देखो भैया, अब आपको पता है सर इसका मतलब क्या है। आप स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लो। जैसे स्क्वायर रूट लोगे तो यह आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा √of 729, ठीक है। अब देखो इधर पीठ सीधी मुंडी ऊपर, जल्दी इधर जल्दी इधर जल्दी इधर। तेरे को मैंने बताया हुआ है एकदम इधर ध्यान से, √of e स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ e। बात सही है ना? मतलब अगर अंडर रूट के अंदर किसी का स्क्वायर है तो बाहर मॉड ऑफ e आता है। कंसेप्ट से चलना है, कंसेप्ट ही तुम्हारा धर्म ग्रंथ है। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है भाई? अगर दिया है √of e स्क्वायर तो वो होता है मॉड ऑफ e। अब देखो यहां दिया है √of x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो जब ये रूट हटेगा तो मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। होते सर जल्दी बताओ, जल्दी बेटा सब लोग 1 स्पैम कर दो। ये कंसेप्ट नहीं भूलना है। अंडर रूट कहीं भी लेगा तो मॉड लगा के लेगा, क्योंकि √of x स्क्वायर क्या होता है भाई, ये मॉड x होता है। समझा कि नहीं? √of 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये मॉड 3 होता है, मतलब अल्टीमेटली 3 आता है। ऐसे यार यहां पे तुम कुछ भी लिख दो, तुम भले ही अपना नाम लिख दो। जैसे कि मान लो एक मैं नाम देता हूं, ठीक है, मानो कहीं पे √of बाबा का स्क्वायर है। अगर कभी बाबा का स्क्वायर है तो वो आ जाएगा मॉड ऑफ बाबा। फॉर्मूला है भैया, समझा कि नहीं? देखा, इतना ध्यान देना होता है मैथ्स में। अब तुम में से देख जो मेहनती कम है, मैं एकदम सच बात बोलता हूं, कड़वी लग रही होगी तेरे को, जो कम मेहनती वो उससे डर जाएंगे, अरे सर इतना सोचना पड़ेगा। हाँ सोचना पड़ेगा, यस यू विल हैव टू थिंक, ठीक है भैया। अब यहां तो ध्यान दो, √of 729। अब देखो √of 729, अब ये आपको निकालना पड़ेगा। अब यार देख, मैं थोड़ा सा तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हूं, तो मेरे को ये पता है कि सर ये 27 का स्क्वायर होता है।
सही लिखा है ना, 27 का स्क्वायर होता है। सर कैसे पता? हमने कहा मल्टीप्लाई करके देख लो यार, देखो 9 189, देख मैं भी ऐसे मल्टीप्लाई करके देख रहा हूं, इसलिए तेरे को टेंशन लेनी नहीं स्पीड की। देख 729 आ गया, समझ रहा? पेशेंस की है। मैंने तेरे से हमेशा बोला है कि जेई में सेलेक्ट होना है तो पेशेंस तेरे ना रग रग में दौड़ना चाहिए। जल्दी नहीं करना है, सही करना है। जल्दी नहीं सीखना है, सही कंसेप्ट से सीखना है। बहुत छोटी छोटी बातें लग रही पर सच बात है, समझा कि नहीं? अब देख भैया इसको तू कैसे करेगा, मैंने कैसे लिख दे, √27 का स्क्वायर, समझ गया? 729। अब तेरे को यह भी पता है कि मॉड ऑफ 27 आ जाएगा। अब यहां पे जरा ध्यान दे, हम देख किस स्टेप में पहुंच गए। हम मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड मॉड ऑफ 27 के बराबर ले आए। अब तेरे को एक्स वाई जेड देख पॉजिटिव रियल नंबर दिए हैं, आर प्लस मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। अब बता, अगर एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव नंबर हैं, इसका मतलब तुम चाहे कुछ भी सोचते हो, इसका मतलब यह है कि तीनों नंबर पॉजिटिव है। तो यार एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है। तो जरा एक चीज बता, इन तीनों का सम क्या आएगा? क्या इन तीनों का सम नेगेटिव आ जाएगा? क्या इन तीनों का सम नेगेटिव आ जाएगा? जल्दी बोल 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 बोल, कंसेप्ट के दीवानों जल्दी, एक कंसेप्ट के दीवानों, कंसेप्ट के दीवानों, कंसेप्ट के दीवानों, बता भैया, अगर एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव दिए तो तीनों का सम क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? जल्दी कमेंट कर। देख मैं आखिरी में रिवाइज भी कराऊंगा, पर कंसेप्ट दिमाग में रख। ये नो क्यों बोल रहा हो भाई? अरे नो, यस नो तो पूछा ही नहीं मैंने। अरे प्रभु, एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव हैं, तो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी, तो तीनों का सम क्या आएगा? अंदर ही बता, अंदर अंदर मॉड के अंदर। पॉजिटिव आएगा तो पी लिख, नेगेटिव आएगा तो एन लिख। जल्दी, पॉजिटिव आएगा तो पी लिख, नेगेटिव आएगा तो एन लिख। ये सब सवाल घर में 5-5 बार ट्राई करने, तभी तुम सच्चे JRH हो। अगर 5 बार ट्राई नहीं कर रहे हो तो तुम JRH नहीं हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। शुरू में इतना मेहनत करना पड़ता है, मैं तेरे को बता रहा हूं। बहुत बढ़िया। तो अगर तेरे को एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव दिए हैं तो इनका सम पॉजिटिव आएगा। अब देख पहले ही तेरे को बताया है, मॉड ऑफ कोई भी एक्सप्रेशन, अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो अंदर वाले को लिख के प्लस लगा दो। बात सही है, यही तो सिखाया है। अंदर चाहे मेरा नाम लिखा हो, सिड भैया लिखे अंदर, सिड भैया। सिड भैया तो बहुत पॉजिटिव है, तुम्हें पता ही, जीवन को लेके हम भैया बहुत पॉजिटिव, हम ज्यादा उल्टा सीधा नहीं सोचते। हम अपने आरे में बता रहे हैं, हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए भाई खुश रहते हैं। समझ रहे हो? इधर आओ, मैंने कहा मॉड ऑफ सिड भैया, सिड भैया पॉजिटिव है तो अंदर सिड भैया बैठे हैं, लिख दो सिड भैया और बाहर लगा दो प्लस, काम खत्म, पैसा हजम। अब जब तेरे को पता चल गया कि तीनों पॉजिटिव हैं तो जो अंदर बैठा है वो क्या है? ओवरऑल पॉजिटिव है। कभी 3 पॉजिटिव का सम नेगेटिव सुना है तूने? नहीं ना यार। तो अब तेरे को क्या करना है, अंदर जो भी लिखा है बाहर ले आओ, क्योंकि यार पॉजिटिव है तो बाहर एक प्लस लगा दो, इक्वल टू 27। इससे देख x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 27। देख कंसेप्ट से निकाला है मैंने, जल्दबाजी कुछ नहीं करी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। रिवाइज भी कराऊंगा, पहले सीखे के कंसेप्ट। क्या आप लोग कंसेप्ट के दीवाने हो? CKD कंसेप्ट के दीवाने। अगर कंसेप्ट के दीवाने हो तभी तुम JRH बन सकते हो। आज मुझे सब बताएंगे, हाँ सर हम कंसेप्ट के दीवाने हैं, टैटू करा लेंगे यहाँ पे, CKD कंसेप्ट के दीवाने, कंसेप्ट की दीवानी। समझ रहे हो कि नहीं? तभी जेई में कुछ होगा। आज हम स्ट्रिक्ट टीचर बनते हैं, तुम चिंता ना करो, हम बहुत भोगाली टीचर है। पहुंच गए? तो देख अब तक मैंने क्या करा, यहाँ पे देखो, ये मुन्ना मुन्नी इधर देखो। पहले तीनों को मैंने पैटर्न देखा तो मैंने कहा सर ये तो पैटर्न यही वाला है, भोगाली बाबा का ज्ञान वाला, कि सबसे पहले तीनों को ऐड कर दो। तो हमने तीनों को ऐड कर दिया तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन गया। 729 था, दोनों तरफ रूट लिया, तो रूट देखते ही मैंने कहा जो भी अंदर दिया उसका मॉड आता है, तो हमने मॉड ले आए। अब अंडर रूट 27 का स्क्वायर मॉड ऑफ 27 हो गया, क्योंकि ये अंदर पॉजिटिव चीज है तो इसको लिख के बाहर हमें से प्लस ही लगाना था, इसलिए 27 हो गया। यहां पहुंचे एक्स वाई जेड तेरे को पॉजिटिव दिया हुआ है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव का सम पॉजिटिव। क्लियर है? फिर जैसे यहां पे पहुंचा तो मैंने अंदर वाली चीज लिख के बाहर प्लस लगा दी, तो मेरे को x प्लस वाई प्लस जेड देख 27 आ गया। ओते सर, यस बेटा। अब देख यहां से एक चीज तो मैंने यूज कर ली, दूसरी चीज मैंने कहा था कि हमेशा तेरे को कॉमन भी लेना है। हाँ भैया अब कॉमन लेना स्टार्ट करो, यहीं पे कॉमन लेना स्टार्ट करो। चलो यहां पे x को कॉमन लो, अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 135। देख तेरी किस्मत कितनी अच्छी है,
x प्लस वाई प्लस जेड तू देख पीछे ही निकाल चुका है, अपने पीछे मत देखियो, यहां देख x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 27, यहां पुट कर दे x प्लस वाई प्लस जेड 27, तो यह आ जाएगा x इंटू 27 बराबर 135। अब इसको भैया अब डिवाइड कर लेना प्रभु, तो ये x आ जाएगा 5। आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख। पहुंच गया यहां तक? अब इधर आ जा भैया जल्दी से। अब इसमें क्या करना है तेरे को, मैंने कहा इसमें y को कॉमन ले, y को कॉमन लेगा तो ये आ जाएगा y प्लस x प्लस z बराबर कितना 351। फिर से देख x प्लस वाई प्लस जेड पीछे से तूने क्या निकाला है, देख इधर 27, पुट कर दे इसको 27, पुट कर दे इसे 27, तो ये आ जाएगा y इंटू 27 बराबर 351। अब तेरे को डिवाइड करना है तो y कितना आ जाएगा 351/20। देख मेरे को भी डिवाइड करने में टाइम लगता है, तुम लोग यहीं पे गिरे होगे, यहीं पे तुम बिलबिलाए होगे। हम कानपुर के, तो बिलबिलाना मतलब टेंशन लेना, 6767 हो जाना, समझ रहे हो, स्ट्रेस ले लेना। स्ट्रेस मत लियो, लोड मत लियो बिल्कुल भी। मैं कैसे डिवाइड करता हूं, 27 को 351 से डिवाइड करना है, पहले इधर आ जाएगा 1 जा 35 से डिवाइड हुआ तो 8 बचा, यहां पे 8 बचा, 1 है 81, तो 27 इंटू 4 होता है 81। यस, तो y आता है 14। देख मैं भी ऐसे निकाल रहा हूं, और तुमको क्या लगता है कि जो IITian होते हैं वो देखते हैं और निकाल लेते हैं। अरे हाँ भाई, वो धीरे धीरे तू भी बन जाएगा, काहे टेंशन लेता है यार, मेहनत तो कर, तेरा भैया बैठा है ना तेरे साथ, तू थोड़ी मेहनत तो करके देख। मैं तेरे साथ दिन रात मेहनत करेगा, तू बस थोड़ी मेहनत कर, मुझे दिखना चाहिए तू मेहनत कर रहा है। अब यहाँ पे z को कॉमन ले, यहाँ बचेगा z, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा y, ये 243। अगेन देख x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 27, तो यह आ जाएगा z इंटू 27 बराबर 243। अब 27 को डिवाइड कर दे तो ये 9 आ जाएगा। अब तू डिवाइड कर लियो, तो z कितना आ गया तेरे पास, z आ गया है 9, तो z है 9, y है 14, x है 5। अब देख तेरा आंसर, इधर ध्यान दे, सर क्या आंसर है, मैंने कहा देख आंसर बस ये है, x का स्क्वायर मतलब 5, x को 5 पुट कर यहाँ पे जो आंसर निकालना है, ये आ गया 5 का स्क्वायर। सुन रहा है कि नहीं, y कितना है 14, यहाँ आ जाएगा 14 का स्क्वायर। ये इजी सवाल नहीं था, z है 9 का स्क्वायर। ठीक है भैया, अब जरा यहाँ पे ध्यान दियो, थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं वाइट से। अब देख स्क्वायर करके बस आंसर निकाल रहा हूं, यहाँ आएगा फाइनल आंसर 25। देख मैं भी आराम से कर रहा हूं, प्लस 14 का स्क्वायर 196, 9 का स्क्वायर 81। अब देख मुझे भी ये देख के टेंशन होती है, हर एक को टेंशन होती है। अगर कोई बोल रहा है ना मुझे देख के टेंशन नहीं होती है, सम करने में सही में टेंशन होती है, बस यही तो पेशेंस दिखाना है। आ जाओ भैया, कितना 25 81 कितना होता है 106, 106 इससे होगा तो 212 आ जाएगा, मुझे जो लगता नहीं 212 नहीं आएगा ज्यादा हीरो बन गया। तो इसमें जाया करेगा 4 तो कितना हो गया 277, 297 302 है। ये क्या हो रहा है, सही क्या है मैंने, क्या ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है क्या, कुछ मैंने इसमें गलत निकालो। अरे यार मैं ज्यादा हीरो बन गया देखो ये बात जैसा मैंने हमेशा कहा है और तुमने पहले भी सुना है कि मैथ्स का मास्टर कभी गलत नहीं होता है, सुना है ना, मैथ्स का मास्टर कभी गलत नहीं होता है। मैं तो तुम्हें चेक कर रहा था, ठीक है। हाँ तो यहां पे आएगा 169, वेरी गुड, तुम लोग पास हो गए, तुम लोग पास हो गए, वेल डन, यही मैं चेक कर रहा था, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। तो यह आ जाएगा देख 275, यह हो जाएगा आंसर, आंसर है सी। वेरी गुड, यू ऑल आर पास, वेरी गुड। सुना है ना, मैथ्स का मास्टर कभी गलत नहीं होता, मैं तो तुम्हें चेक कर रहा था आ गया भैया, आ गया भौकाली सवाल करना, चलो चलो क्लास, जोक से पार्ट आ गया, क्लास करना। तुम लोग से बहुत प्यार हो गया है, मैं क्या बताऊं ना यार, कहीं मन करता है शोभित भैया से रिक्वेस्ट कर लूं हाथ जोड़ के, मंडे मेरी क्लास, ट्यूसडे मेरी क्लास, वेंसडे मेरी क्लास, थर्सडे मेरी क्लास, फ्राइडे मेरी क्लास, सैटरडे भी मेरी क्लास, बस संडे में रेस्ट करूंगा भाई। वैसे संडे भी लगवा दूं क्लास, लेकिन हफ्ते में 6 दिन तुम्हारी क्लास लेने का मन, चलो संडे भी ले लूंगा यार। तो तुम लोग रिक्वेस्ट कर देना है। चलो भैया एक बार रिवाइज करा दे, आज ज्यादा समोसे खा लिए हमने,
टीसीएस ने मस्त पार्टी दी है। चलो भैया देख मैंने क्या करा इस सवाल में, एकदम पीठ से ऊपर। सबसे पहले मैंने देखा अरे ये तो पैटर्न जाना माना है, हमने कहा ये तो वही है भैया जो भोगाली वाला पैटर्न है, तो हमने कहा तीनों को ऐड करो, ऐड किया तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाता है। 729 था, रूट लिया तो मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। कंसेप्ट के दीवाने हो तुम, समझे, इसीलिए। फिर ये तीनों देखो पॉजिटिव थे तो सम भी पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव है मतलब मॉड प्लस से खुलेगा, अंदर वाली चीज लिख के प्लस लगा दो, ये 27 है। तो भैया लगाया x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया भैया 27 आ गया। कंसेप्ट के दीवाने जय बाबा की। फिर मैंने क्या करा, x कॉमन लिया, y कॉमन लिया, z लिया, x प्लस वाई प्लस जेड 27 पुट किया, डिवाइड कराया तो 5 आया, डिवाइड कराया तो 13 आया, यहाँ पे 9 आ गया। फिर यहाँ पे पुट कर दिया, स्क्वायर करा 275 आ गया। ओ तेसार, हाँ बेटा अब आ गया, चलो आ गया। ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, चलो जल्दी इसका आंसर निकालो मेरे चुनैया भैया, जल्दी जल्दी वैल्यू निकालो। 3 मिनट का टाइम देता हूं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, 3 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी जल्दी। चलो भैया जल्दी करो। कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, बिन मांगे मोती मिले ना मांगे भी। जल्दी करो चलो भैया कर दें। अब देखो भैया यहां पे बहुत ही बेसिक सवाल है, इसका बस स्क्वायर कर दो। और देखो जिसकी थारे को वैल्यू निकालनी है उसको मान लो r, ठीक है। अब इतना बड़ा एक्सप्रेशन बार बार कौन लिखेगा, सही है भाई, इसे मान लो r। अब जैसे प्रभु आप इसकी स्क्वेयरिंग करोगे, जैसे प्रभु इसकी आप स्क्वेयरिंग करोगे तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 की स्क्वेयरिंग क्या आ जाएगा सर, a1 स्क्वेयर a2 स्क्वेयर प्लस a3 स्क्वेयर प्लस a4 स्क्वेयर। अब 2 टाइम्स क्या होता है, दो के प्रोडक्ट का सम, दो के प्रोडक्ट का सम, समझ गए चाचा। -3 का स्क्वायर -9 मत लिख दियो, 9 होता है, ठीक है भाई। अब इधर आ जाओ जल्दी से। अब दो के प्रोडक्ट का सम यही तो a1 a2 a2 a3 यही तो लिखा हुआ है, तो इसके बदले क्या लिख देगा यहाँ पे, तू यहाँ लिख देगा r, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देगा, यहाँ लिख देगा r, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ध्यान दे, अब ये a1 स्क्वायर a2 a3 a4 स्क्वायर का सम है 63, तो इसके बदले क्या लिख सकता है तू 63, इन चारों के बदले लिख दे 63। ये तो 2r हो गया, ये 9 हो गया, 63 को उधर ले जा तो 2r कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस 63। अब सॉल्व कर ले भैया, 2 से वहां डिवाइड कर दे। अब मैं हीरो नहीं बनेगा, कितना आ रहा है भैया -27। जिन लोगों ने खुद से निकाला था वो के कमेंट करो मन हो तो, जिनको अब समझ में आया वो ए कमेंट करो, जल्दी भैया जल्दी करो, डरे तो नहीं, जल्दी। ठीक है भैया, बहुत ही बेसिक सा सवाल था, तो बस फॉर्मूला आता है तो कर लोगे, इसलिए फॉर्मूला बेस्ड है। टफ सवाल कराए जाए कि नहीं कराए जाए, देखो ट्रिपी सवाल है, 6 7 6 7 6 7 होने वाले हो तुम। गिवन डेट a प्लस बी प्लस सी है 3, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम है 5, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का सम है 7, और a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 का आपको वैल्यू निकालना है। और सिमिलर सवाल आया था, सिमिलर क्वेश्चन इन जेई मेन 2021 में पूछा गया है, जो कि आज मैं कराऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। अबे मजा आ गया, अब तो तुम्हें मैं पीवाईक्यू करा सकता हूँ, इतने बड़े हो गए तुम लोग। काला टीका लगवा देना आज मम्मी से। देखो ये सेम टाइप का सवाल है, 2021 में आया, ये अभी आगे कराएंगे। चलो भैया ट्राई करो भैया, चलो करो, मैं इधर वेट कर रहा है, तू ट्राई कर। अच्छा के वाले लोग हैं, खुद से किया था। हाँ बहुत लोग पता है इतना दिमाग लगा रहे, कह रहे हैं सर
ए की पावर 1, बी की पावर 1, सी की पावर 1 3 है, ए की पावर 2, बी की पावर 2, सी की पावर 2 5 है। मतलब सर यहां जाने में हमने करा +2। वाओ सर, फिर पावर जैसे 3 हमने करी तो यहां से यहां जाने में फिर से हमने करा +2, तो 7 हो गया। सर हम झिंगालाला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है ना सर, तो जैसे पावर 4 हो गई सर तो हम फिर से +2 कर देते हैं सर। आंसर है 9। वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। अब बताना कौन सा ऑप्शन आंसर है। ठीक है, मैं यहां पे ऑप्शंस क्रिएट करता हूं। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है, एक रुकना, इसका सही आंसर मेरे पास तो होगा ही नहीं। मांगे मोती मिले, यार सही ऑप्शन मेरे पास है नहीं, मैं याद करके नहीं आता ना। वैसे 9 आंसर नहीं है, समझे, झिंगालाला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाले लोगों, ये इसे 9 आंसर नहीं है। मैथ पे चला करो, पैटर्न पे मत चला करो, कुछ भी सोच लेते हो। 2 ऐड कर रहे हैं, वाह। फॉर्मूला लगाओ आंसर, इतना इजी सवाल ढूंढना है। ऊपर लिखा है ट्रिपी क्वेश्चन, तो कहे लिखा है। देवियों सज्जनों, मैं कर दूं? से कह रही श्वास से धीरज धरना सी, बिन मांगे मोती मिले, मिले न भी। चलो भैया, अब देखो भैया, यहां पे ध्यान दो। देखो a की पावर 4 बनती कैसे है, पहले देख लो। इसका स्क्वायर करोगे तो a की पावर 6 बन जाएगा, राइट। स्क्वायर इसका करोगे तो a की पावर 4 हमेशा इसके स्क्वेयरिंग से क्रिएट होता है। जैसे यहां पे ध्यान दो, ले लो भैया बाबा का ज्ञान। देख लो, बाबा के ज्ञान है ये सब भैया, अच्छे से रिवाइज करना कल के लेक्चर से पहले। भोगाली बाबा का ज्ञान है ये ना, ध्यान से देखना। जैसे अगर आपको कभी दिया है a² b² c² का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये देखो किसके बराबर होता है। ये होता है भैया, पहले का स्क्वायर होगा तो a² का स्क्वायर होगा, फिर दूसरे का स्क्वायर होगा तो b² का स्क्वायर होगा, फिर तीसरे का स्क्वायर होगा तो c² का स्क्वायर होगा, फिर 2 टाइम्स पहले दो का प्रोडक्ट मतलब a² × b², फिर दूसरे तीसरे का प्रोडक्ट मतलब b² c², फिर पहले तीसरे का प्रोडक्ट मतलब a² c²। समझ गया? अब a² का स्क्वायर में पावर मल्टीप्लाई होगी तो देखो a की पावर 4 यहां से क्रिएट हुआ है, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म भी आया है जो a² b² है। आप देखो a² b² को ab का स्क्वायर लिख सकते हो, b² c² को bc का स्क्वायर लिख सकते हो, a² c² को देखो ac का स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखो भैया, इसका जो स्क्वायर है वो देखो सर ये होता है ऐसे। इसको याद नहीं करना है, बस मैं तेरे को एक चीज दिखा रहा हूं कि a की पावर 4 कैसे क्रिएट होगा। जब a² b² c² का आप स्क्वायर करोगे तब ये क्रिएट होगा, पर एक्स्ट्रा टर्म भी क्रिएट हो जाएगा। अब बढ़ो आगे, है सर? हाँ, अब बढ़ो आगे। अब देख, जिसकी तेरे को देख वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे ध्यान से देखियो, जिसकी तेरे को वैल्यू निकालनी है, एक कलर अच्छा पहले सेलेक्ट करें। हाँ, जिसको तेरे को वैल्यू निकालनी है, a की पावर 4, b की पावर 4, c की पावर 4, वो तेरे को समझ में आ रहा है कि अगर मैं ये वाली चीज इसके बराबर है तो सर जी इसको एज इट इज लिखे रहने दो। इस वाली चीज को क्या करो, इस वाली चीज को, इतनी चीज को आप लेफ्ट में ले जाओ, तो लेफ्ट में लेके जाएगा तो इसका स्क्वायर दिखेगा, a² b² c² का होल स्क्वायर तो लेफ्ट में ऑलरेडी है। इसको लेके जाओ लेफ्ट में तो यह आ जाएगा -2 टाइम्स ab का होल स्क्वायर प्लस bc का होल स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर इक्वल टू यह आ जाएगा a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस c की पावर 4। सही है भाई? तो तू ये समझ गया कि इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। याद नहीं करनी है तेरे को, बस पैटर्न पता होना चाहिए। अब आगे आ जाओ। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, आ जाओ। अब ये वैल्यू देख किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब लकीली सवाल में तेरे को इसकी वैल्यू पता है, a² b² c² के सम की। बता कितनी है वैल्यू? मैंने कहा सर ये 5 दी गई है।
तो इसके बदले आप देख यहाँ पे 5 पुट कर सकते हो, तो 5 पुट करो तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। समझ गया? इसकी वैल्यू देख ले, मैं यहीं से उठाई है, ठीक है। इसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम का स्क्वायर। इसकी लकीली सवाल में वैल्यू दी गई है 5, तो जैसे आप पुट करोगे यहाँ पे 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और -2 ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, -2 टाइम्स ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। सही भाई, मेरे ख्याल से क्लियर है, होते हैं, ठीक है। बस देख, मैंने कुछ नहीं किया, फिर से एक बार देख ले, मैंने बस इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। ये वैल्यू याद कोई नहीं करेगा, ठीक है, हर सवाल के लिए इतनी चीजें याद नहीं करी जाती। बस इस वाले जो पोर्शन को मैंने लेफ्ट में शिफ्ट करा तो राइट में ये रह गया जिसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके बराबर इसकी वैल्यू दी गई थी, पुट करी और यहाँ सिंप्लीफाई किया और हम देखो यहाँ पे आ गए, राइट। अब देखो सवाल करने के लिए तेरे को ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए भाई साहब, समझ रहा है, इसकी भी आपको वैल्यू चाहिए। अब ये कैसे निकलेगी? अब देखो इसकी वैल्यू हमेशा कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। अब देखो ये वाली चीज कैसे क्रिएट होती है, ये वाली चीज ऐसे क्रिएट होती है। अगर कभी आप ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी का होल स्क्वायर आप करोगे, मानो कभी इसका स्क्वायर कर दिया, तो देखो क्या आएगा, पहले का स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा देख ए बी का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा देख ए सी का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा देखो सर बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना, फिर क्या आएगा प्लस 2 टाइम्स पहले दो का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये क्या आ जाएगा ए बी इंटू ए सी, प्रोडक्ट करो तो ए 2 बार है तो यहां पे दिखेगा आपको ए स्क्वायर बी सी, प्लस दूसरे तीसरे का प्रोडक्ट ए सी इंटू बी सी, तो सी स्क्वायर आ जाएगा तो ये आ जाएगा देखो ए बी सी स्क्वायर, प्लस फिर आ जाएगा पहले और तीसरे का प्रोडक्ट तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर सी। समझ गया भाई? अब इसको और सिंप्लीफाई कर, इसका स्क्वायर जो तू करेगा ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस आ जाएगा देख ए सी का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा भाई बी सी का स्क्वायर, प्लस अब यहां पे जरा ध्यान दियो, ए बी सी तीनों से कॉमन ले सकता है, अब ये थोड़ा एक्सटेंशन है, जैसे कॉमन लेगा तो बाहर दिखेगा ए बी सी और अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। बेटा सुनते रहना, मैं फाइनली रिवाइज भी कराऊंगा, ये सवाल जब मैं पूरा करूंगा तेरे को देखना 50% आया होगा, क्योंकि तेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं कैसे करेगा ये सवाल, समझ रहा है? तो इसलिए ध्यान से सुनना, रिवाइज कराऊंगा तब तेरे को सुनना है, और उसके बाद में तेरे को घर में 5-6 बार लिख के देखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सवाल है और तेरे को डर लग रहा है तो मैं ऐसे सवाल नहीं कराऊंगा, समझे ना। बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो तेरे को खुद भी घर में बहुत बार प्रैक्टिस करने होंगे, तभी तेरा लेवल, तभी तू लेजेंड बनेगा, अदरवाइज फिर तू एकदम मामूली सा इंसान होगा, ऑर्डिनरी इंसान होगा, ठीक है, जो कि बस इजी पढ़ता है और खुश रहता है। वो तेरे को डिसाइड करना है कि तेरा लेवल क्या है। मैं दोनों चीज पढ़ा सकता है, बहुत टफ भी, हाँ पूरे दिल से पढ़ाएगा मैं, लेकिन मेरे को फॉलो करना होगा, ये बस मेरे से वादा कर। तो मेरे को 0 से लेकर इन्फिनिटी तक पूरा मेरी एक एक बात फॉलो करेगा ना, दुनिया में, मैं भगवान की शक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, पर इस दुनिया में, इंसानों की दुनिया में किसी की इतनी जो AKB वाला ए है हाई नहीं कि तेरा सिलेक्शन रोक सके, ये मैं तेरे से वादा करता हूं, अगर तू मेरी एक एक चीज फॉलो कर रहा है। अब भगवान के पास तो इतनी ताकत है कि कुछ भी हो सकता है, पर इस नश्वर संसार में, समझ रहा है, जो हमेशा बोलता हूं, किसी की दम नहीं है कि तेरा सिलेक्शन रोक के दिखा दे। और ये वीडियो मेरा सेव करके कहीं पे रख लियो, बस दिल से मुझे फॉलो कर, मेहनत करने से मत डर, उंगलियां घिस दे लिख लिख के। अब इतनी मेहनत तो मैं चाहूंगा ना यार, बनना तेरे को विराट कोहली है, खेलता तू 3 साल के बच्चों के साथ है, कहां बनेगा? अरे बड़ों के साथ खेलना, समझ रहा है? अब इधर आ जा, देख ले भैया, मैंने तेरे से क्या बोला, ध्यान से सुन लियो। मैंने तेरे से क्या बोला मैंने तेरे से ये बोला कि सर अगर इसका स्क्वायर भी करना पड़ सकता है तो पहले का स्क्वायर दूसरे का तीसरे का, फिर 2 टाइम्स पहले 2 का प्रोडक्ट करके देखेगा ये आएगा, दूसरे तीसरे का प्रोडक्ट करेगा ये आएगा, पहले तीसरे का प्रोडक्ट करेगा तो ये आएगा, फिर लकीली एबीसी कॉमन आ रहा है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ गए चाचा जी? समझ गए? मतलब तेरे को ये समझ में आ गया कि सर इसका जो स्क्वायर होता है ए बी ए सी बी सी का जो स्क्वायर होता है वो इसके बराबर होता है। अब देख सवाल में क्या हुआ है, सवाल में हुआ है कि तेरे को इसके इंडिविजुअल स्क्वायर का सम चाहिए। तो देख इंडिविजुअल स्क्वायर का सम देख हम कैसे निकालेंगे, हमें ये चाहिए ना, मोटा मोटा ये चाहिए, तो हम ये जो चाचा हैं इनको मैं लेफ्ट में ले आऊंगा, समझे ना, ये इसके बराबर है, तो लेफ्ट में दिख रहा होगा ए बी ए सी और बी सी का स्क्वायर माइनस ये लेफ्ट में आएगा तो ये आ जाएगा सर 2 ABC, अंदर बचेगा देख a प्लस बी प्लस सी
और यहां पे क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा सर ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूं, इसको तेरे को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको देख ले कि अभी सवाल में काम आ सकता है, प्रोसेस तेरे को दिल में रखना है। ठीक है भाई जी, दिख रहा है ना, ये देख चमचमा रहा है और इसकी देख तेरे को वैल्यू चाहिए, इसकी देख तेरे को वैल्यू चाहिए। सही बोल रहा हूं नहीं? अब भैया इधर आ, चल अब देख भैया, अगर तूने किसी तरीके से इसकी वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ जाएगा, लेकिन तेरे पास क्या दिक्कत है, तेरे पास ए बी ए सी और बी सी का सम है ही नहीं, वो यहां कहीं दिया ही नहीं, तो वो तो निकालना होगा। अब देख वो कैसे निकलेगा, वो हमने इनिशियल क्वेश्चंस में किया है, इसकी स्क्वेयरिंग करनी है। अब जैसे तू बेटा इसकी स्क्वेयरिंग करेगा तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहां का स्क्वायर करना ना भूल जाइयो। अब इधर आ जा, जैसे यहां पहुंचेगा अब देख क्या करना है। मैंने कहा सर इसका स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बराबर 9। 81 ना कर दियो, एक ही बार स्क्वायर करना है। अब इसके स्क्वायर का सम 5 दिया है तो तू इसको पुट कर सकता है, देख 5। जैसे इसको तू 5 पुट करेगा और इसको राइट में ले जाएगा, अब देख तेरे को क्या मिलेगा। मैंने कहा ये निकालना है बिल्कुल, तो ये आ जाएगा देख 2 टाइम्स ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, 5 उधर लेके जाएगा तो ये आ जाएगा देख 9 माइनस 5। अब ये जो 2 है इससे तू इसको देख डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा देख 2। सही है, तो ए बी ए सी बी सी जो है इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू आ गया 2। देख तेरा लग देख कितना अच्छा है। अब देख तेरे को क्या करना है, ये तूने 2 निकाल लिया, अब ये वाला 2 तेरे को यहां पे पुट करना है, डरियो मत। जैसे 2 यहां पे पुट करेगा तो देखिए क्या है, मैंने कहा सर ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस 2 टाइम्स ए बी सी। व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी, हमने कहा रुको चेक करते हैं, सवाल में दिया है 3 दिया है। अब यहां पे तू ए प्लस बी प्लस सी को 3 पुट कर। अब जैसे तू इसको 3 पुट करेगा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 2 just 6। ठीक है ना, ये चल 3 यहां पे पुट कर दिया तो ये क्या आ गया सर, ये आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस कितना आ गया ए सी का स्क्वायर और प्लस कितना आ गया ए बी का स्क्वायर, ए बी ए सी हो गया बी सी का स्क्वायर। ठीक है, डरियो मत, अभी सब मैं सॉर्ट आउट करूंगा। अब भैया तू देख, तेरे को अगर इसके स्क्वायर का सम चाहिए देन व्हाट यू नीड टू फाइंड, अब तेरे को निकालना है किसी तरीके से ए बी सी का प्रोडक्ट। समझ रहा है, ए बी सी का प्रोडक्ट निकालना है। अब देख ए बी सी का प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, यहां पे ध्यान दियो। तेरे को देख, तूने ये यूज कर लिया, तूने ये यूज कर लिया, पर तूने ये नहीं अब तक यूज किया। समझ रहा है, अब देख इसका यूज देख कैसे करूंगा मैं। यार टफ करा दिया मुझे लग रहा है, तुम लोग को इजी जी पढ़ा के खुश रखना चाहिए। अब देखिए कैसे निकलेगा, तेरे को पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस जो 3abc है ये होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। समझ गया, प्लस बी सी, यही होता है। अब यहां पे ध्यान दियो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब तेरे को सवाल में दिया है, कितना दिया है 7, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। 3abc तो तेरे को निकालना है, a प्लस बी प्लस सी तेरे को सवाल में दिया है शायद 3, कहाँ गया, ये दिया है 3, चल भैया पुट कर दे यहाँ पे 3, इसको पुट कर दे 3। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तेरे को देख सवाल में दिया है, कितना दिया है भैया 5, इसके बदले तू पुट कर दे यहाँ पे 5। और ये ए बी ए सी बी सी अभी हमने सवाल में निकाला है, ए बी बी सी ए सी कहाँ नहीं निकाला है ना, कहीं पे कहीं निकाला है ए बी ए सी, हाँ ये कहीं निकाला है हमने, ये निकाला है देखो 2, ये निकाला है 2, इसको तू देख 2 पुट कर दे। अब इसको सिंप्लीफाई कर, आजा, ये हो गया 7 माइनस 3 ए बी सी बराबर, बाहर है 3, 5 माइनस 2, ये पूरा 5 है, ये 2 है, चिंता मत करो मैं सब रिवाइज कराऊंगा। 7 माइनस 3 ए बी सी बराबर 3 3 जा 9, 7 उधर ले जा तो माइनस 3 ए बी सी, ये हो जाएगा 9 माइनस 7 जो हो जाएगा 2, सही है। अब इसको माइनस 3 से डिवाइड कर तो ए बी सी तेरा आ गया देख -2/3। जितनी तूने आइडेंटिटी सीखी ना, देख रहा है इस सवाल में सब यूज हो गया, सब यूज हो गया। अभी आ गया -2/3, अब इधर आ जा, कहाँ गया, कहाँ आएगा तू, रुक, -2/3 आ गया। अब तेरे को यहाँ पे ABC की जगह जैसे तू -2/3 यहाँ पे पुट करेगा, समझ रहा है, यहाँ पे -2/3 पुट करेगा, जरा बता कितना आ जाएगा। जैसे तू -2/3 इसको पुट करेगा, ये आ जाएगा 4 - 2 टाइम्स, ये है -2/3 इंटू कितना है 3, ठीक है, इंटू कितना है 3,
ये 3 3 कट जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा 8। देख तेरी किस्मत अच्छी, ये आ गया देख 8, ये पूरा आ गया 8। अब जैसे पूरा देख 8 आ गया इसको पुट कर दे भैया 8, सॉल्व कर, ये होगा 25 माइनस 2 8 जा 16, कितना आ गया 9। तुम कहोगे हमने तो वही बोला था। हाँ ठीक है, पर असली मेथड ये है, असली मेथड सीख, पैटर्न वाली चीज नहीं। हाँ रिपीट कराऊंगा, रिपीट में कराऊंगा, गंदे गंदे कमेंट ना करो। अब ये बताओ एकदम सच सच, एकदम सच, कितने लोगों को ये फील आया कि ये सवाल हम खुद से कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, हम ये सवाल खुद से कर सकते हैं। मेथड की बात कर रहा हूं, ये तुक्केबाजी मत चलाइयो, समझ रहा है, तुक्केबाजी मत चलाइयो, बहुत खुश हो गए, अरे वाह हमने कर लिया था। जितने लोग खुद से कर तो सकते हैं, लेकिन सर क्या बोलूं, खुद से घर में एक बार जरूर ट्राई करना होगा, और एक बार नहीं 5-6 बार में चीज समझ में आएगी, समझ रहा है। तो वो कमेंट कर दो के। अब जरा थोड़ा मजाक छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, वो लोग कमेंट करो के जो लोग खुद से कर सकते हैं, पर घर में एक बार, इसे एक बार नहीं 5 बार करना पड़ेगा, वो लोग कमेंट करो के, जल्दी करना पड़ेगा, समझे ना। बहुत लोग कह रहे हैं सर यही मेथड बता दो ना 2 2 ऐड करके, वो असली मेथड नहीं है, वो तुम्हारी किस्मत है कि ऐसा कुछ हो गया है। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, हर सवाल में ऐसा नहीं होने वाला है। अब आओ तुम्हें का रिवाइज कराता हूं, चला जा, बेहोश मत होइयो यार, घर में का प्रैक्टिस जरूर करियो, ठीक है ना, ये ध्यान रखियो। अब तुम्हारे वो दिन स्टार्ट हो गए हैं, दिन में ये जब तू खुद से करेगा ना, 1 घंटा इसी को करने में लग जाएगा, सीखने में। अभी मैं तेरे को बता दे रहा हूं 1 घंटा लगेगा तेरे को। तो अब जो तुम लोग मुझे मैसेज करते थे ना भैया, मैं कहता था हाँ भैया मेरा डीपीपी मॉड्यूल सब भैया 3 घंटे में हो जाता है भैया, मैं कहता था ओके भैया, ओके भैया मेरा 3 से 4 घंटे में हो जाता था भैया, अब मेरे पास टाइम बचता है भैया, आपने बोला था 8-9 घंटे पढ़ना है भैया, बताओ भैया मैं क्या करूं भैया। अब 1 घंटा इसी में लगेगा सीखने में, घर में। मजा आ गया भैया। ठीक है चलो अब प्रैक्टिस कराता हूं, इधर ध्यान दो, देखो कैसे किया, एकदम पीठ सीधी मुंडी ऊपर, कमेंट एकदम छोड़ दो करने, इधर 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 इधर, जल्दी इधर 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 इधर। सबसे पहला स्टेप क्या है भैया, ध्यान दो, हमें ये निकालना है a की पावर 4 b की पावर c की पावर 4। हमने कहा सर वो ना इससे बनेगा ना इससे बनेगा, वो इसकी स्क्वेयरिंग से बनेगा। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने सबसे पहले इसकी स्क्वेयरिंग कर दी। जैसे इसकी हमने स्क्वेयरिंग करी, समझ रहा हूं, स्क्वेयरिंग करी तो a की पावर 4 है, b की पावर 4 है, c की पावर 4 है, 2 टाइम्स पहले 2 का प्रोडक्ट, दूसरे तीसरे का प्रोडक्ट, पहले तीसरे का प्रोडक्ट, यहां तक पहुंच गए। फिर स्क्वेयर किया तो हम यहां तक पहुंच गए। फिर मैंने क्या करा, फिर मैं इस वाली चीज को लेफ्ट में ले गया तो मैं यहां तक पहुंच गया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर सम का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम दिस। ये वो था जो हमको चाहिए था, ठीक है। तो हमने इसकी जगह ये पूरा एक्सप्रेशन सवाल में देखो हमने पुट कर दिया, हमने यहाँ पे देखो पूरा ये एक्सप्रेशन पुट कर दिया। लकीली हमें पता था कि यहाँ पे इस वाले स्लाइड में इसकी वैल्यू देखो 5 दी गई है, हमें पता था इसकी वैल्यू 5 थी। तो ये क्या हो गया भैया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो 25 माइनस 2 टाइम्स हमने यहाँ पे देखो लिख दिया, समझ रहा है, 25 माइनस 2 टाइम्स यहाँ पे लिख दिया। अब हमें इसकी वैल्यू नहीं पता थी, हमने कहा सर इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, हमने कहा इसकी वैल्यू निकलेगी जब आप ए बी ए सी और बी सी का होल स्क्वायर करोगे। तो इसका स्क्वायर किया मैंने, तो क्या आ गया सर, ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर फिर बी सी का स्क्वायर फिर 2 टाइम्स पहले दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया, दूसरे तीसरे का प्रोडक्ट ये आ गया, पहले तीसरे का प्रोडक्ट ये आ गया, सही भैया। फिर हमें पता है कि यहाँ पे एबीसी कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लिया तो मैं यहाँ पे पहुंच गया। अब हमें ये चाहिए, यानी सर ये सफेदू वाली चीज में लेफ्ट में ले जाएगा, तो इसका जो स्क्वायर माइनस दिस इक्वल टू ये आ गया। अब इसकी वैल्यू तेरे को 3 पता है तो मैंने पुट कर दी, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ी अलग से, हमें ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी की वैल्यू नहीं पता थी। तो देखो हमने क्या करा, हमने कहा सर इसका स्क्वेयरिंग कर दो, तो 9 हो गया ना, स्क्वेयरिंग करा तो ये टर्म आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से हम 5 दिया था तो ये पुट गया तो भैया ये 2 आ गया। तो ए बी बी सी और ए सी और ए सी का जो सम है वो आ गया 2। फिर हमने क्या करा, फिर भाई साहब हमने यहाँ पे इसके बदले पुट कर दिया 2, तो देख ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें वैल्यू निकालनी थी ए बी सी की, तब इसकी वैल्यू आती। फिर हमने ए बी सी कैसे निकाला जाता है, उसके लिए वाली आइडेंटिटी है कि ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इसके बराबर है। फिर इसकी वैल्यू पता थी, इसकी वैल्यू पता थी, इसकी पता थी, यहाँ पे पुट करा, इसके क्यूब का सम सवाल में दिया था, पता था, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया देख -2/3। अब जैसे सर जी ये -2/3 आ गया,
फिर हमने यहाँ पे -2/3 पुट किया तो ये आ गया 8, मतलब इसके स्क्वायर का सम आ गया 8। समझ रहा है, इसके स्क्वायर का सम 8 आया तो मैंने इसके बदले देखो 8 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। यार क्या मजा नहीं आया क्या यार? ऐसे सवाल ना करो क्या, इतने लंबे लंबे सवाल ना करो क्या? अभी एक चीज बता रहा हूं, जो तुम जो 2 ऐड कर रहे थे वो आ गया है, बस असली मेथड ये सीखना यही है। जब सवाल चेंज होगा तो तेरा आंसर नहीं आएगा, तो वो मेथड सही नहीं है। यार बताओ यार, तुम लोग बताओ, अगर तुम चाहते हो मैं ऐसे सवाल और कराऊं तो तुम लोग प्लीज एक बार यहां पे जरा 1 कमेंट कर दो। और मुझे ये भी जानना है, जितने लोग चाहते हैं ऐसे सवाल ना कराऊं वो लोग 2 कमेंट कर दो। जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे वही मैं बात मान लूंगा। जितने लोग चाहते हैं कि ऐसे सवाल मैं कराऊं तो भैया 1 कमेंट कर दो, जो लोग नहीं चाहते हैं 2 कर दो। और भैया ये चीज ध्यान रखना, तुम लोगों को मैं देखो कसम दे रहा हूं, ठीक है भैया, कसम दे रहा हूं, ये सवाल घर में जैसे जाओगे सवाल पढ़ोगे, खुद से ट्राई करोगे, नहीं आएगा सॉल्यूशन रीड करोगे, फिर से इसको खुद से करने की कोशिश करोगे, नहीं आएगा सॉल्यूशन रीड करोगे, चाहे 5 बार में आए, चाहे 50 बार में आए, चाहे 100 बार में आए, तब तक लिख के देखोगे जब तक ये खून में ना बस जाए। और जैसे ये करने लगोगे तुम मुझे तुरंत बताओगे मैसेज करके कि भैया खून में बसा लिया। मतलब ऐसा सवाल कभी भैया आएगा ना, हम पकड़ के ऐसे सवाल को धो देंगे। ये वादा तेरे को मुझसे करना है। और भाई ये सब सवाल कराने की ना हिम्मत चाहिए होती है, मेरे अंदर वो हिम्मत है। मैं रिस्क लेता है, मैं टफ चीज पढ़ाता है, इसलिए पढ़ाता है कि भाई मैं क्यों डरूं, जबकि क्योंकि डर भी लगता है। बच्चे तो कह रहे हैं समझ में आ रहा है, मैं वाली चीजें नहीं पढ़ाता हूं ना, बच्चों को पागल बनाता रहता हूं। पर यहां पे भैया हमें, समझ रहे हो भाई, हमें अग्निपथ पे भी चलना पड़े ना, हम अग्निपथ पे भी चलेंगे, लेकिन तुम्हें सिखा के रहेंगे। आओ चलो नेक्स्ट में, फॉर्मूला बेस्ड सवाल। और भैया एक चीज और ध्यान रखना, बेसिक मैथ एक लंबा चैप्टर है। एक बार बेसिक मैथ तूने निकाल लिया ना, देखना आगे क्वाड्रेटिक, फंक्शंस, सीक्वेंस सीरीज, तू पकड़ के धोएगा उन चैप्टर्स को। तू कहेगा अरे क्या फर्जी चैप्टर्स हैं। हमेशा पता है क्या है, हमेशा पहले खूब टफ पढ़ो, खूब टफ पढ़ो, खूब टफ पढ़ो। क्यों? जिसमें कि जब इजी चीज आएंगी ना तो ऐसे निकाल लेगा। और जो लोग पहले इजी पढ़ते हैं बाद में ये सब चीजें करते हैं, भाई उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। समझ रहा है? चलो अब आगे आओ। अब देख, a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3 का सम है 0, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बताना है। चलो भैया लो 2 मिनट का टाइम, चलो भैया करो। एंड आई लव यू ऑल। जैसे मैंने 1 बोला, एक भी कमेंट 2 का नहीं आया था, पता है। ट्रिक रिक नहीं होती आईटी जेई में, ए चचा। हाँ एक चीज और सुन लो, जेई मेन एडवांस में ट्रिक रिक नहीं होती है। समझ रहा है? नहीं होती ट्रिक रिक। सवाल पूरा करने का सोच, कुछ ट्रिकें होती हैं, वो मैं बताएगा टाइम आने पे, ठीक है। वो ट्रिकें नहीं हो, भोगाली बाबा के ज्ञान है कुछ, उससे जेई एडवांस के सवाल यूं आ जाते हैं। पर हर एक चीज की ट्रिक नहीं होती जेई में, तेरे को बता दे रहा हूं मैं। जितने भी तू ट्रिक ऑनलाइन देखेगा, कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन, जेई मेन और एडवांस में, वो ऐसे सवाल एग्जाम में आते ही नहीं है। ध्यान से सुन ले मैंने क्या बोला है, मेरी बात सुनी नहीं सुनी? ए चाचा इधर सुन रहे हो ना? जितने भी ट्रिकें चल रही हैं पूरे ऑनलाइन वर्ल्ड में और ऑफलाइन वर्ल्ड में, मैथ्स की बात कर रहा हूं, वैसे सवाल जेई मेन एडवांस में आते ही नहीं है। सुन रहा है? कभी कभार इक्का दुक्का फंस जा तो फंस जा, वो हर चीज की ट्रिकें नहीं होती हैं। तो ये चीज एक वीडियो निकाल के रख लियो अपने पास। अब जो तुम्हारे जो साथ वाले हैं ना, जो लोग ना करते हैं और हमें तो बड़ा अच्छा लेवल का आता है, हमें ये आता है वो आता है, उनको उड़ने देना। उनको बस एक काम करना, ये वाला सवाल दे देना। हाँ, वैल्यू 3579 मत देना ना 7, वरना तो तुम्हारी तरह भी निकाल लेंगे 2 ऐड करके। यहाँ पे दे देना 3, यहाँ दे देना 4, यहाँ दे देना 19 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे दे देना 5, 3 4 5 भी सेम हो जाएगा। यहाँ 3 5 और यहाँ दे देना, इसको 6 दे देना, पैटर्न खत्म कर देना और दे देना सवाल। देख लेना इसी तैसी हो जाएगी। फिर देखना तुम लोग ना लाइक अ किंग एंड लाइक अ क्वीन टेलोगे हैं, तुम्हें ये नहीं आता। समझे? जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, देखो हम तो ये भी पढ़ लेते हैं, हमें तो ये भी आता है, हमें वो भी आता है, सवाल दे देना ये आता है, तो कहेंगे हाँ वो लोग हीरो बनेंगे, आता है। बस वैल्यू यहाँ चेंज करके 6 कर देना, समझा?
और ये वाला सवाल दे देना। और हाँ, देने से पहले तू इसका 500 बार प्रैक्टिस कर लियो, पता चला उसको दे दिया, तुझसे खुद ही से नहीं हुआ, बेइज्जती करा के चलाया मेरी, समझ रहा है? घर में आज प्रैक्टिस कर लियो, फिर किसी से मिलियो, हाँ IITian बनने आए हो हैं, फ्यूचर IITian बनने आओ, चल सवाल कर। जैसे सवाल देगा ना, देखना उल्टियां होनी चालू हो जाएंगी। फिर तू एक बार में कर दियो, पन्ना फाड़ियो, पेज फाड़ियो, कहना देख कितना इजी है, ऐसे करोगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे आ जाएगा, जैसे स्क्वायर करोगे एक्स्ट्रा टर्म होगा, फिर तेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी होगी, इसका स्क्वायर करेगा तो ABC फंस जाएगा, ABC यहाँ से आ जाएगा, जैसे तू ABC निकाल लेगा, वैल्यू पुट कर देगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर ये आ जाएगा, और उसका पन्ने को फाड़ के जला देना, सोल्यूशन भी ना दिखा, भाग जाना वहां से। वो देखना, वो वहीं पे तैयारी छोड़ देगा, मतलब ऐसा करना नहीं उस बच्चे के साथ, ठीक है? ऐसे मत करना, भागियो नहीं, उसकी हेल्प कर दियो, ठीक है? ठीक है, ये मत करियो, ये भगवान भी देखता है, मैं ये सब मजाक में बोल रहा हूँ। चलो भैया, हाँ ये पाप है भैया, ये पाप है, पाप है भैया, पाप है, मान लिया यार, मैं ही तुम लोग को सिखा रहा हूं, तुम लोग मुझे सिखा रहे हो। चलो आ जाओ, 2 मिनट हो गए, चलो अब देखो अगला सवाल कैसे होगा, ध्यान से देखियो। A की पावर दिया 1 में, देखा आज लेक्चर समझ में आ गया ना तुम चिंता मत करना, मतलब ना सारी कोचिंगों का टॉप मटेरियल है यहाँ पे, तुम बिल्कुल टेंशन ना लेना, सबसे अच्छा तुम यहाँ पे पढ़ोगे, समझ रहे हो? 4499 रुपीज में तुम 4 लाख का कंटेंट तुम पार कर लो, बस वादा करना है कि तुम्हें रैंक लेके आनी है। रैंक देना मेरे बस में नहीं है भाई, मेरे बस में बेस्ट कंटेंट देना, मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है भाई। देख सिंपल चीज बोल रहा हूँ, मेहनत तू नहीं करेगा तब तो भगवान भी तेरी हेल्प नहीं करेंगे। हाँ समझ रहा है? आ जाओ भैया, इसको कैपिटल A मान ले, समझा ना? ये A की पावर 1/3 थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा प्रभु, इधर थोड़ा अच्छा लगेगा, समझा ना? जब भी कभी गंदे गंदे टर्म लगे तो ऐसे कुछ मान ले। सिमिलरली देख, B की पावर 1/3 को मान ले कैपिटल B, और स्मॉल c की पावर 1/3 को मान ले तू कैपिटल C। तो देख एक तरीके से लिखा क्या है, ये एक तरीके से लिखा हुआ है कि A + B + C = 0। अब देख, लेक्चर चालू होने से पहले ही मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये बताई थी कि अगर कहाँ गए चाचा, कहाँ गए चाचा? हाँ, अगर 3 का सम 0 है, ये नंबर स्मॉल a b c भी हो सकते हैं, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C भी हो सकते हैं, तो भैया उनके क्यूब का सम जो होता है वो 3 टाइम्स प्रोडक्ट होता है। समझ गया? देख लिया ना अच्छे से, देख लिया भैया? तो देख अब इधर आ जा, अगर A + B + C 0 है, ये कैपिटल A हो गया, कोई बात नहीं, तो इनके जो क्यूब का सम है, इनके जो क्यूब का सम है वो आ जाएगा 3 टाइम्स कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C। ठीक है भैया, क्लियर है? इनके क्यूब का सम आ जाएगा 3 टाइम्स इसके बराबर आ जाएगा। सही। अब एक चीज बता, अगर ये यहाँ पे मैं क्यूब कर दूं, दोनों साइड क्यूब कर दूं, तो यहाँ आ जाएगा A की पावर 1/3 का होल क्यूब, यहाँ आ जाएगा कैपिटल A का क्यूब। अब जरा यहाँ पे देख, दोनों पावर्स जो है वो आपस में क्या करेंगे भैया? मल्टीप्लाई। तो 3 से 3 कटेगा, तो स्मॉल a कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा इसके बराबर, राइट? अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जैसे तू दोनों साइड क्यूब करेगा तो स्मॉल b आ जाएगा कैपिटल B का क्यूब, इसमें जब करेगा तो स्मॉल c कितना आ जाएगा सर? ये कैपिटल C का क्यूब। समझ गया? अब जैसे तू देख ऐसे खेलेगा ना बेटा, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर। अब देख ले, कैपिटल A क्यूब को वहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल a, तो ये हो जाएगा स्मॉल a। कैपिटल B क्यूब को वहां से स्मॉल b, और कैपिटल C क्यूब को वहां से देखो स्मॉल c, 3 टाइम्स। अब देख, कैपिटल A की पावर 1/3, कैपिटल B की पावर 1/3, कैपिटल C स्मॉल c की पावर 1/3। यहाँ पे इनको रिप्लेस कर दे, तो ये आ जाएगा A की पावर 1/3, B की पावर 1/3 और C की पावर 1/3। ठीक है? सही है भाई? तो देख, तेरे पास स्मॉल a + स्मॉल b + स्मॉल c आ गया। अब देख यहीं पे देख, समझ रहा है? यही इसी का तो क्यूब करना है, इसी का तो क्यूब आंसर है। तो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c इतना तू पुट कर दे। अच्छा ये बता, तीनों में देख पावर सेम है, तो इसको मैंने एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी जो बताई है, तो इसमें बेस सेम लेके कॉमन पावर कर सकता है। समझ गया? ABC कॉमन लो तो होल पावर हो जाएगी 1/3। अब इसके अंदर पुट कर दो 3ABC होल पावर 1/3 और होल क्यूब है। मैंने बस क्या करा, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की वैल्यू ये वाली पुट कर दी अंदर ही। अब अगर ये होल क्यूब है तो शायद तू समझ सकता है अब कैसा खेला होगा। खेला हो बे? बताओ कैसा खेला हो बे? ध्यान दो, क्यूब करेगा तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27,
और ये जब क्यूब एबीसी की पावर में चढ़ेगा तो 1/3 3 को काट देगा, तो ये आ जाएगा देख एबीसी। दिस आंसर डी पार्ट। ओते सर, तो एक बार देख ले, रिवाइज कर ले। मैंने इसको थोड़ा इजी बना दिया। ए की पावर 1/3, बी की पावर 1/3, सी की पावर 1/3 0 था, तो मैंने ए की पावर 1/3 को कैपिटल ए, बी की पावर 1/3 को कैपिटल बी और सी की पावर 1/3 को मान लिया भैया कैपिटल सी। समझ गया? फिर अगर क्यूब करेगा तो स्मॉल ए क्यूब कैपिटल ए क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब करेगा स्मॉल बी कैपिटल बी क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे करेगा तो स्मॉल सी कैपिटल सी क्यूब आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको वैल्यू पुट करिए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का सम है 0। अब ये आइडेंटिटी लग गई कि अगर ये 0 तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc होगा। फिर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के जो इंडिविजुअल क्यूब्स हैं वो यहाँ से स्मॉल ए स्मॉल सी पुट कर दिए, ए बी सी जो कैपिटल में है वो यहाँ से पुट कर दिए, पावर सेम आ गई, तो देख मैं यहाँ पे पहुंच गया। अब ये स्मॉल ए स्मॉल सी को ये मैंने जैसे पुट किया तो इसका तेरे को देख हर क्यूब ही तो करना है, क्यूब करेगा तो 3 का क्यूब है 27। अब ये क्यूब इसके ऊपर चढ़ेगा तो 1/3 3 को काटेगा, ये हो जाएगा एबीसी, खत्म। सही भाई, चलो अब नेक्स्ट सवाल में आओ। डरियो मत, बिल्कुल भागना नहीं भैया, डरना नहीं है। अब ये वाला सवाल करके दिखाओ। आओ, ये डिवाइडेड बाय दिस इसके बराबर आता है। एबीसी बोले गए हैं कि डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। डिस्टिंक्ट मतलब तीनों की वैल्यू सेम नहीं है, एबीसी की तीनों डिफरेंट है। ठीक है ना? डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? ऑल आर डिफरेंट। चलो भैया करो, स्मॉल एम की वैल्यू निकालनी है। चलो भैया जल्दी करो। मुझे 4-5 बच्चे ना मैसेज कर रहे थे बार बार, कह रहे थे सर थोड़ा भोगाली कंटेंट दो। ले आया मैं, अच्छा किया बुरा किया। 3-4 बच्चे थे, अरे सर अच्छा कंटेंट दो सर। अच्छा मतलब कि भोगाली सवाल वाला अच्छा कंटेंट तो दे ही रहा था मैं, मतलब भोगाली कंटेंट दो सर, भोगाली कंटेंट दो। हमने कहा चिंता ना करो, आज लेके आऊंगा। इसलिए कल मैंने स्टेटस डाला, देखा होगा ना, एक भी सेशन लेके आऊंगा। अब क्या हुआ, मजा आया? बुरा लग रहा है तुम लोगों को? ठीक है, कल से मैं इजी लेके आऊंगा, कोई टेंशन नहीं। तुम लोग मैं खुश रखूंगा, टफ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इजी लेके आऊंगा भैया। नहीं मैं इजी लेके आऊंगा, ठीक है, आप चिंता नहीं करो। तुम लोग बेहोश हो गए यार, तो नहीं लेके आऊंगा मैं अपना। कल से इजी सवाल लेके आऊंगा, मैं यही सोच रहा हूँ। इट विल बी बेटर, अच्छी क्लास लगाऊंगा। तुम्हें फील आना चाहिए कि तुम्हें सब समझ में आ रहा है ना। एक बच्चे ने लिखा है नो इजी। ठीक है, इजी लेके आऊंगा, डोंट वरी। चलो भैया, ट्राई करा सबने ट्राई कर लिया कि नहीं करा? ट्राई कर लिया भैया सबने? चलो भैया देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना। आ जाओ भैया, दिखाते हैं कैसे होगा। अब देखो भैया, इसका क्यूब है, इसका क्यूब है और इसका क्यूब है।
अब देखो क्यूब का सम है, कोई नंबर लिखा है उसका क्यूब है, दूसरा नंबर लिखा है उसका क्यूब है, तीसरा नंबर लिखा है उसका क्यूब है। समझ गए? अब देखो इसको आप कैसे देखोगे, ध्यान से देखना। इसका न्यूमरेटर पहले अलग से डील करते हैं, ठीक है? न्यूमरेटर NR मतलब न्यूमरेटर। अब देखो इसका न्यूमरेटर देखना भैया, ऊपर दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको फिर से कैपिटल A मान लो, ठीक है? फिर दिया है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको मान लो कैपिटल B, सी स्क्वायर इसको मान लो कैपिटल C, ठीक है ना? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जरा यहां पे देखना ऑब्जर्वेशन, जैसे आप देखो प्रभु तीनों को ऐड करोगे, जैसे आप देखो तीनों को ऐड करोगे, a प्लस बी प्लस सी ऐड करोगे, देखो बी स्क्वायर को काटेगा, सी स्क्वायर को काटेगा, और a स्क्वायर को काटेगा, तो ये हो जाएगा 0। समझ गया भैया? ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 0। अब जरा देखना, जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म है वो एक तरीके से, अगर इसको मैं अंदर वाले को कैपिटल A, अंदर वाले को कैपिटल B और अंदर वाले को कैपिटल C मानता हूं, तो एक तरीके से लिखा क्या है? कैपिटल A क्यूब प्लस कैपिटल B क्यूब। चिंता ना करो, अगले टर्म से मैं इजी चीज लाऊंगा। और हाँ, एक चीज और, तुम्हारा जो भी डाउट होगा नेक्स्ट टर्म में मैं क्लियर भी कर दूंगा, इसलिए स्ट्रेस मत लेना, सबसे पहली चीज। समझ रहा है? चलो आ जाओ। तो समझे a प्लस बी प्लस सी 0, तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जो है वो 3 कैपिटल ABC हो जाएगा, ठीक है? समझ गया? अब देखिए एक तरीके से क्या है, कैपिटल लेता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब है, जो कि ऑलरेडी लिखा है। कैपिटल B जो है वो है b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो एक तरीके से b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब है, जो ऑलरेडी लिखा है, न्यूमरेटर है ना ये। फिर इसके पास आ जा, कैपिटल C स्क्वायर का मतलब क्यूब, कैपिटल C क्यूब, C का वैल्यू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है, तो यहाँ पुट करेगा तो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का क्यूब है, जो ऑलरेडी यहाँ पे न्यूमरेटर लिखा है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 3 टाइम्स कैपिटल A हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, कैपिटल B हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और कैपिटल C हो जाएगा देखो भैया C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है ब्रदर? ओते पहुंच गए यहां तक? ठीक है। अब आते देखो डिनोमिनेटर की तरफ, अलग से देखो। अब डिनोमिनेटर में क्या है, आप इसको मान लो x, इसको मानो y, इसको मानो z। तो डिनोमिनेटर देखो भैया, तो भैया क्या है, मैंने कहा x मान लो a माइनस बी को, समझ गया? ऐसे भैया y क्या है, y यहां से मान लो b माइनस सी को, यह आ जाएगा b माइनस हो जाएगा c, और c माइनस a को मान लो भैया z, c माइनस a। अब जरा यहां पे देखो क्या है, मैंने कहा सर x प्लस वाई प्लस जेड करो, मैंने कहा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा 0। ऐड करके देख लो, a से a कटा, b से b कटा, और c से c कटा। तो बताओ भैया, जरा घर बैठ के चिल्लाओ एक बार, इसका मतलब क्या है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना हो जाएगा भैया, 3xyz। सही है? और यहां x माना है तो x क्यूब ही तो है, इसको y माना है तो y क्यूब ही तो है, इसको z माना है तो z क्यूब ही तो है। तो समझ गए? तो ये जो है यही तो डिनोमिनेटर है, x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यही तो भैया डिनोमिनेटर है। तो इसको तू बोल सकता है भैया देख डिनोमिनेटर, ठीक है ना? और इसकी वैल्यू देख लो 3 टाइम्स, x कितना है, स्मॉल a माइनस बी, यह है b माइनस सी, और यह है c माइनस ए। अब देख पूरे बोर्ड की तरफ तेरे को नहीं देखना है, तो सर डिनोमिनेटर जो है वो देख, ये न्यूमरेटर है पिंक वाला, ये पिंक वाला क्या है सर, ये देखो पिंक वाला क्या है, यहाँ पे देखना, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। ध्यान से देख ले भैया। अब इन दोनों को डिवाइड ही तो करना है तेरे को, समझ गया? अब जैसे तू दोनों को डिवाइड करेगा तो डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब देख लो भैया क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर जो है वो आ जाएगा 3 टाइम्स a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। सही भाई? बस देखो मैंने यहाँ पे LHS में न्यूमरेटर की वैल्यू पुट कर दी, डिनोमिनेटर की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है? अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, 3 से भैया 3 कट जाएगा। अब जरा ध्यान देना, क्या इन दोनों को काट पाओगे? ध्यान से देखना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका एक a माइनस बी जो है, इसके एक a माइनस बी को काटेगा,
इसका एक बी माइनस सी इसके एक बी माइनस सी को काटेगा, इसका एक सी माइनस से सी माइनस ए को काटेगा। तो ओवरऑल तू चेक करेगा तो ऊपर बचेगा ए प्लस बी, यहां बचेगा सर जी बी प्लस सी, और यहां बचेगा सर जी सी प्लस ए। सही है। अब देख लो ये किसके बराबर दिया है, m टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इसके बराबर दिया है। तो इसमें जो RHS दिया है वो दिया है m टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब जरा देखो आपको m की वैल्यू बतानी है, अब जरा कंपेयर कर लो, a प्लस बी यहां है, b प्लस सी यहां है, c प्लस ए यहां है। तो ओनली फर्क क्या है, यहां पे जो m है किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, क्योंकि यहां पे 1 दिख नहीं रहा परंतु 1 है। समझ गया, यहां 1 दिख नहीं रहा परंतु 1 है। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया 1, एंड दिस इज द आंसर। वैसे मैं इतने टफ सवाल लेके आने नहीं वाला था, हमारे पास मैसेज आया बच्चों के, 3 बच्चों के मैसेज आया कि सर ऐसे सवाल कराओ कि जमीन एकदम खिसक जाए पैर के नीचे से, सर ऐसे सवाल कराओ कि मेरे कुछ दोस्त ऑफलाइन में कहीं जाते हैं, मतलब ऑफलाइन बुरा नहीं होता, सबसे पहले बता दे रहा हूँ, मतलब ऐसे ही वो मुझसे बोल रहा था, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप अच्छे प्लेटफॉर्म में हो तो दोनों अच्छा है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो कंटेंट तो हमारा तुम देख लेना ना, मतलब तो मजा आएगा, ठीक है। हाँ तो लेते सर मेरा दोस्त उधर जाता है सर, उसको मैं करूँ उससे होए ना, ठीक है। बट मैंने उसको रिप्लाई किसी को नहीं किया था, बस मैंने कल स्टोरी लगाई थी, मैंने कहा देख ली वास्तु, मैं देख क्या करने वाला हूँ। यार तुम लोग को इतना टफ ना पढ़ाऊं क्या, बस मुझे पूछना है यार, आज मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया, इसके आगे नहीं पढ़ाता हूँ मैं। ये देखो भैया होमवर्क क्वेश्चन है, कल हम ये डिस्कस करेंगे, तब तक ट्राई एट होम हो जाएगा भैया, घर में ट्राई करना, इस सवाल को घर में करना, ये सब ना ट्राई करना, इसको एक बार ट्राई कर लेना, ये 2 सवाल भैया ट्राई कर लेना घर में। आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा यार, तुम लोग ना बेहोश हो जाओगे। और ये जेई का सवाल घर में ट्राई कर लेना, ठीक है ना, ये 3 ट्राई कर लेना, हम लोग नेक्स्ट टर्न पे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, मतलब हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया कर ली, रिकैप कर लिया, आज सोर्स सब कल ही होगा, इंटरवल्स भी बेकार है, मतलब कर ले, एक भी सवाल हमने कर लिए, 2 चीज हम नहीं छू पाए। और बताओ, ठीक है भैया। अब जरा तुम लोग को रिवाइज करा दूं एक बार पूरा। देखो मैंने क्या बोला था तुमसे, क्वेश्चन टफ होंगे बिकॉज यू विल सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम। एक चीज बताऊं, ये सब सवाल तुम ना पहली बार देख रहे हो, समझ रहे हो। अब देखो एक चीज और भाई, देखो कल से मैं क्लास थोड़ी सी 15 मिनट एक्सटेंड करूंगा, 8:15 तक कल पढ़ाऊंगा, आज तुम्हें माफ कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि आज ज्यादा टफ पहली बार कराया मैंने, ठीक है। तो कल भैया 8:15 पे क्लास ओवर होगी, प्लीज यार बेटा प्लीज 2 घंटे पढ़ लेना यार ना, थोड़ा सा मुझे कल ये सब खत्म करना है जिसमें हम लोग वेवी कर्व में आ पाए, समझ रहा है। अब जरा एक चीज मुझे ये बताओ, तुम लोग प्लीज मुझे मैसेज करके बताना, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मन करे तो बताना। एक्चुअली क्या है कि देखो क्लास अच्छी तब चलती है जब हम दोनों एक दूसरे से बात करें, समझ रहे हो। तो देखो हम दोनों, तुम लोग का अगर मैसेज में नहीं पढ़ता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देख नहीं रहा हूँ, बहुत चीजें मैं देखता हूँ, ठीक है, बहुत चीजें मिस भी होती हैं, बहुत मैसेज आते हैं, पर 3-4-5 दिन में मैं मैसेज देख ही लेता हूँ लोगों के, लोग शायद हाँ भी कहेंगे। अब अगर तुम्हें सेम टाइप की क्लास चाहिए, जिस लेवल की मैं चीजें करा रहा हूं, देखो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर बताऊंगा कि आज तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत लोगों को आई होगी, बिल्कुल आई होगी। तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है यार, तो उसकी चिंता कभी मत करियो, मैं तेरा यहाँ मजाक भी उड़ाऊंगा, तेरे को डांटूंगा भी, खूब प्यार भी करूंगा, पर एक चीज ध्यान रखना, मैं तेरे साथ यहाँ खड़ा रहूंगा। तेरे को कंटेंट में कभी तेरे को ये मैं रियलाइज नहीं होने दूंगा कि सर क्या हमें कंटेंट 5 लाख जिस कोचिंग की फी होती है सर वैसा नहीं मिलेगा। तू देख ले, ऐसा मैटर मतलब तुम्हें बहुत जगह बहुत कोचिंगों में मिलेगा भी, और बहुत कोचिंगों में नहीं भी मिलेगा, भले ही उसकी 5-6 लाख रुपए फीस हो। मैं एकदम सच चीज बता रहा हूँ। अब ऐसा थोड़ा ना है कि कंटेंट हम ही देते हैं, बहुत लोग अच्छा पढ़ाते हैं यार, और बहुत लोग अच्छा नहीं भी पढ़ाते हैं, समझ रहा है। अब ये सब बात हम साइड में करते हैं, ये सब बातों का कोई अंत नहीं है। तेरा भाई यहाँ खड़ा है, तेरा सिड भैया तेरे साथ खड़ा है भाई, तेरा सिड भैया तेरे कंटेंट की ना एकदम बिल्कुल नदी बहा देगा, तू उसकी चिंता मत करियो, ठीक है। तेरे को ऐसे ही कंटेंट चाहिए, तू मेरे को मैसेज करके प्लीज बताइयो कि सर हमें ऐसा ही कंटेंट चाहिए, ऐसा ही भौकाली कंटेंट चाहिए। क्या बोला? ऐसा ही भौकाली कंटेंट चाहिए, समझ रहा है। और तूने जो हमें फीस दी है ना, समझ रहा है, उसकी वैल्यू तुझसे ज्यादा हम यहाँ पे करते हैं, समझ रहा है। हम तेरे फीस की वैल्यू हम करते हैं, तेरे मम्मी पापा ने जो ट्रस्ट हम पे दिखाया है, समझ रहा है, वो कभी नहीं टूटने देंगे, कभी नहीं टूटने देंगे, कभी नहीं टूटने देंगे, समझ रहा है मैंने क्या बोला? वो ट्रस्ट कभी नहीं टूटने देंगे।
समझ रहा है? और तेरे को जो दिक्कत है क्लास में, तो टेंशन मत ले, तेरा भैया सब एनालाइज करता है, समझ रहा है? मैं सब संभाल लेगा। आज भी तेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी, डोंट वरी। तेरे भैया ने क्या बोला है कि तेरे को पहला ऑनेस्टी के साथ तेरे को एक काम करना है। जैसे लेक्चर ओवर अभी हुआ है, आप जाओ ये सवाल देखना, अपनी रफ कॉपी में करना चालू करना, ना हो दिमाग लगाना, ना हो दिमाग करते ना, फिर भी ना है, फिर सॉल्यूशन एक बार रीड करना। अब मैं तेरे को आज रिवाइज नहीं करा रहा हूं, पहला दिन ऐसा है, आज रिवाइज नहीं कर रहा हूं, कल सब रिवाइज कराऊंगा, समझ रहा है? आज तू ये खुद से करेगा, मैं करने को भी करा सकता हूं, पर चल मैं करा दूंगा। चल तेरे को आज पहला दिन मैंने बहुत हार्ड सवाल दिए पर करा दूंगा ना है, ठीक है? सॉल्यूशन पढ़ियो, फिर से करियो, लेकिन ये ध्यान रखियो कि इसका सॉल्यूशन देख देख के नहीं लिखना है, खुद से करना है, जब तक आंसर तक ना पहुंच जाए, जब तक कॉन्फिडेंस ना जाए, जब तक ऐसा ना हो जाए कि तेरी स्पीड बहुत तेजी से बन जाए, तब तक करना। सेम इस वाले सवाल में तेरे को प्रोसेस करना है। इस वाले सवाल में सवाल सिर्फ देखियो, खुद से ट्राई करियो, होता है ठीक है, नहीं होता तो दिमाग लगा, पुश योरसेल्फ हार्डर। नहीं हो रहा, फिर भी कर, फिर भी जब आंसू निकल आए फिर सॉल्यूशन रीड करियो, फिर से खुद करने की कोशिश कर, फिर 1 2 बार 3 बार 4 बार स्पीड से कर, तेरे को ये भी समझ में आ जाएगा, समझे ना? ये मैं तेरे को रटवा नहीं रहा हूं, ये ध्यान रखियो, ये मैं तेरे को, जब तू ये सारे कंसेप्ट दिमाग में सेट करेगा तब न्यू सवालों में तू और सोच पाएगा, समझा? अब यहाँ पे ध्यान दे, सेम फिर डीडीजे तेरे को देखना है कि पैटर्न क्या होता है, एक बार रीड करना है, फिर दूसरा पैटर्न देखना है, फिर ये सवाल खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करेगा एक एक। हाँ, इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पे मैंने मॉडुलस का कंसेप्ट लगाया। 95% जनता तू देख लियो, ये कंसेप्ट लगाएगी नहीं, यहाँ पे तेरे को लगाना है, ठीक है? पूरे आंसर तक पहुंचियो, पूरे आंसर तक, कंसेप्ट का दीवाना बनना है तेरे को, आंसर तक पहुंच, ठीक है? सेम तेरे को इस सवाल में करना है और एक एक स्टेप लिखना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। फिर सेम तेरे को क्या करना है इस वाले, ये तो ट्रिपी सवाल था, ये सवाल तू मान के चल, तू पास तेरे को 10-15 बार भी, मतलब जो आज से फ्यूचर का एक नंबर लेता हूं, जो मान अगर किसी की 150 रैंक आनी चाहिए एडवांस में, उसको भी ये सवाल 4 से 5 बार करना पड़ेगा। सुन रहा है? 150 रैंक बहुत अच्छी होती है एडवांस में, तेरे को बेकार लगती होगी, पर 150 रैंक बहुत बड़ी होती है, इनफैक्ट 500 रैंक भी बहुत बड़ी होती है। तो जिसके जेई एडवांस में एक जो टॉपर है, उसको तक ये वाला सवाल करने में 5 से 6 बार लिख के देखना होगा। तो तू अपनी पोजीशन समझ ले कि तेरे को भी देखना पड़ेगा, समझ रहा है? सेम ये सवाल करियो, सेम फिर इस सवाल के साथ करियो, सेम इस सवाल के साथ करियो, समझ रहा है? और देख आज का होमवर्क क्या है वो तेरे को मैं बता दूंगा, अभी डीपीपी लिख दूंगा, और आज मैंने डीपीपी थोड़ी सी इजी दी हुई है, जो डीपीपी 6 है, तो उसको कर लेना, ठीक है ना? और भी मैं लिख दूंगा डीपीपी 5 में से क्या क्या सवाल कर सकता है, ठीक है भाई? चलो स्टार्ट करते हैं। एक रिवीजन मेरे ख्याल से आज कराने का सेंस है नहीं, पर मैं फिर भी करा देता हूँ। इस वाले सवाल में तेरे को दिया था कि a+b+c 9 है, ab bc ac जो है ये 26 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसका मैंने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाया तो मैंने ये पाया कि सर a+b+c की वैल्यू वहां से दी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे देख पुट कर दी। इसकी वैल्यू नहीं दी गई थी पर इसकी वैल्यू दी गई थी, तो इसकी वैल्यू वहां से 26 पुट करी, तो बस हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के सम की। तो मैंने क्या करा सर जी, तो मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करके जैसे सिंप्लीफाई करा, इस सब की वैल्यू पुट करी, इसकी वैल्यू आ गई कितनी 29, यहाँ पुट गया, मेरा आंसर आ गया। सेम टाइप का सवाल, ये मैंने आइडेंटिटी लगाई, अब की बार पिछली बार इसकी वैल्यू दी गई थी, अब की बार इसकी वैल्यू दी हुई, ठीक है? तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, अब इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो अगेन मैंने इसका स्क्वायर किया, तो इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे मैंने देख पुट कर दी। फिर मैंने तेरे को बीबी के जी दिया कि कभी ऐसा टर्म है कि एक्स स्क्वायर फिर एक्स का वाई से, एक्स का जेड से, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर फिर जेड का एक्स से, जेड का वाई से, फिर वाई स्क्वायर वाई का एक्स से, वाई का जेड से, ऐसा दिया। तो तेरे को क्या करना है, तीनों का देख भैया सम कर देना है। जैसे तीनों का सम करेगा तो देख भैया ये इसका जो स्क्वायर है वो आ जाएगा देख 40, समझ गया? मतलब 40 यहाँ पे आ गया, नंबर कुछ भी रैंडम हो सकता है। दूसरी चीज तेरे को ध्यान रखनी है कि इससे एक्स कॉमन ले, जेड कॉमन ले, वाई कॉमन ले, और देख यहाँ तक तू पहुंच जाएगा। फिर यहाँ पहुंचा, मैंने सबको ऐड किया, तो इसका स्क्वायर आ गया 729, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, मॉड ऑफ 27, ठीक है भैया? तो ये आ गया देख 27, ठीक है भाई? ये सब मॉड का ध्यान रखना है। फिर मैंने जब कॉमन लिया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जहां जहां बन रहा था वहां मैंने 27 पुट किया, सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई, सेम यहाँ वाई की आ गई, सेम यहाँ जेड की आ गई, वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया 275, ठीक है? ये सिंपल फॉर्मूला था कि तूने इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करके इसकी वैल्यू पुट करी, तो 2 टाइम 2 का प्रोडक्ट ही रिक्वायर्ड था, आंसर आ गया -27, ठीक है? फिर इसके बाद ये बहुत ट्रिपी सवाल था। इस ट्रिपी क्वेश्चन में तेरे को इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना? तो यहां पे देख गेम अलग हुआ, मैंने पहले इसका स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर देख मैंने बहुत पीछे कहीं पेज में किया, यहाँ पे इसका जैसे स्क्वायर किया तो देख ऐसा टर्म आया, अगर पेन चलाएगा तो तेरे को समझ में आएगा। फिर इसकी वैल्यू चाहिए थी तो इसको मैं लेफ्ट में ले गया, तो देख ये जो पूरी चीजें हैं इसके बराबर आ गई। सवाल में इसकी वैल्यू देख तेरे को 5 दी गई थी, तो मैंने 5 पुट कर दी यहाँ पे, तो 25 आ गया। और यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो ये पूरी वैल्यू देख मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, यहाँ पे ध्यान दियो, यहाँ सब। अब तेरे को इसके स्क्वायर का सम बताना था। अब देख इसके स्क्वायर का सम मैंने कैसे निकालना है,
मैंने कहा सर ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी का होल स्क्वायर करोगे तो देख यहाँ पे देख कुछ ऐसे बन जाएगा। थोड़ा ध्यान से करना है, यहाँ पे सिली मिस्टेक हो सकती है, बहुत ध्यान से करना है। तो यहाँ पहुंचा तो मैं कॉमन शॉमन लिया, यहाँ पहुंच गया, इसकी वैल्यू चाहिए थी तो सफेद वाला मैं लेफ्ट में ले गया, तो इसकी वैल्यू तूने भी निकाल, अब इसकी वैल्यू निकालनी थी ए बी ए सी बी सी की, तो ए बी ए सी बी सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे इसको स्क्वायर देखा, जब भी कभी ए प्लस बी प्लस सी दिया होगा तो इसी के स्क्वायर से ए बी बी सी प्लस ए सी की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, हमेशा ऐसी ही आएगी। अब यहाँ जैसे मैं पहुंचा तो इसके बदले देख 2 पुट कर दिया, इसकी वैल्यू 3 दी थी तो मैं यहाँ पे फंस गया। अब तेरे को एबीसी का प्रोडक्ट निकालना है, तो देख एबीसी का प्रोडक्ट हमने कैसे निकाला, एबीसी का प्रोडक्ट हमेशा इससे निकलेगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 एबीसी। फॉर्मुला लगाया, वैल्यूज पुट करी तो -2/3 आ गया, मैंने -2/3 यहाँ पे पुट किया तो ये देख 8 आ गया, मतलब इसका स्क्वायर ये आ गया 8। अब जो वैल्यू तेरे को देख निकालनी थी मैंने क्या किया, इसको 8 पुट किया, आंसर आ गया 9। ठीक है, फिर इसके आगे अपन लोग गया भैया कहाँ पे, अब ये सवाल था कि सम 0 दिया है तो मैंने a की पावर 1/3 को कैपिटल ए से कैपिटल बी से कैपिटल सी माना, सारी वैल्यू लिखी, क्यूब करा तो कैपिटल ए क्यूब स्मॉल ए, कैपिटल बी क्यूब स्मॉल बी, कैपिटल सी क्यूब आ गया स्मॉल सी। ठीक है, अब इसका सम दिया है 0 तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी यहाँ पे पुट कर दिया, ऐसे हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। फिर ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू थी, यहाँ पुट करी, क्यूब करा, थोड़ा ध्यान से करना है, सिली मिस्टेक हो सकता है, तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब आज के लेक्चर आप रिवाइज पढ़ के नहीं कर सकते, लिख के कर सकते हो। तो भाई तेरे को कसम दे रहा हूं मैं, लिख के रिवाइज करना अगर 1% भी डाउट है तो। उसके बाद फिर तू इधर आएगा, फिर से देख इसमें मैंने क्या करा, मैंने कहा भैया देख इसमें फिर से क्यूब का सम था तो इससे कैपिटल ए माना अंदर वाले को, इसके अंदर वाले को मैंने कैपिटल बी माना, इससे कैपिटल सी माना। ठीक है भाई, तो जैसे सम किया तो लकली 0 हो रहा था, तो 0 हो रहा था तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc आया, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यू मैंने यहाँ से देख यहाँ पे पुट कर दी, डिनोमिनेटर लिया, इसे एक्स इसे वाई इसे जेड माना, तो जैसे सम किया तो ये देख भैया 0 आ गया, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz आ गया। अब देख अपन को क्या करना है, मैंने xyz की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे पहुंच गए। अब भैया ये सारी वैल्यू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पुट करी, काटी, ये फैक्टराइजेशन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी बचा, a माइनस बी कट गया, यहाँ पहुंच गया, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर दी गई थी, तो कंपेयर किया तो m मेरे को 1 मिला, तो m आ गया 1। फिर तेरे को एक ये होमवर्क दे दिया, ट्राई कर लियो, और तेरे को एक ये होमवर्क दे दिया, और एक ये जेईई मेन का सवाल होमवर्क दे दिया। ठीक है, ठीक है गाइस यार, ठीक है ना। तो तेरे को ये वाली चीज तो तेरे को क्लियर ही होगी कि भाई साहब तेरे को अगर अभी भी, ठीक है भाई, ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो तेरे को मुझे बताना होगा मैसेज करके कि भैया हमें ऐसा ही कंटेंट चाहिए सेठ भैया। ठीक है ना, और प्लीज जैसे रिवाइज कर लो, तो मैंने आपको 2 चीजें करनी है, दूसरी चीज है कि सर खून में बसा लिया। ठीक है, ठीक है गाइस, ठीक है भाई, ठीक है, मजा आया ना भाई। चलो भाई, कल ये ध्यान रखना 8:15 तक क्लास चलेगी। ठीक है, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय। ठीक है, बाय, जय बाबा की।